हम देख रहे थे फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में हमने क्या सीख लिया था कि फैक्टराइजेशन करने का मतलब होता है पॉलिनोमियल के टुकड़े करना। टुकड़े करना मतलब अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसे 2 लीनियर में तोड़ना, क्यूबिक है तो उसे 3 लीनियर में तोड़ना। जैसे हमने एग्जांपल में क्या लिया था, हमने एग्जांपल में लिया था एक्स क्यूब, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। मैं बोलूँगा इसको फैक्टराइज करो। फैक्टराइज करो मतलब इसके टुकड़े करो, इसे स्प्लिट करो, है ना, इसे बांटना है। तो किस में बांटेंगे, कहना 3 लीनियर में बांट देंगे। पहला एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, ठीक है। तो ये होता है फैक्टराइजेशन, इसके बारे में हम पढ़ चुके थे। अब हम क्वेश्चन करते हैं फैक्टराइजेशन के। फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन में ये बात याद रखना कि अभी अपनी क्लास 9th में सिर्फ एक मेथड है जिसका नाम है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। फिर क्लास 10th में 3 मेथड हो जाएंगे और वो 3 मेथड आपके 11th-12th तक चलेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में मैंने आपको इंपॉर्टेंस के बारे में बता दिया है, इसकी फिर से सुन लो। क्या कि 9th में इसका बेस डल जाएगा, 10th में ये बहुत अच्छे लेवल पे आएगी फैक्टराइजेशन, और 11th-12th में तो हर दूसरे चौथे क्वेश्चन में लगेगा फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन आपको आना चाहिए, क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन आना चाहिए, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन आना चाहिए, जिसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। आगे चलकर हम उसे इक्वेशन बोलने लगेंगे, ठीक है। और क्यूबिक का आना चाहिए, क्यूबिक का बहुत अच्छे से आना चाहिए। क्यूबिक पर लोग ध्यान नहीं देते, है ना। और क्यूबिक का तब बनेगा जब क्वाड्रेटिक का आएगा। तो अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने से एक अपनी तरफ से क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्वेश्चन क्या ले लिया मैंने, x² माइनस का 5x प्लस का 6। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप बोलेंगे हाँ। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, आप बोलेंगे हाँ। मैं बोलूँगा कि इसमें क्या बोलते हैं कि ABC बताइए, तो आप बोलेंगे ABC क्या है। तो मैं बोलूँगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, तो आप बोलेंगे ax² प्लस का bx प्लस c। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है। किसका जनरल फॉर्म होता है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है। मैंने बोला इसे कंपेयर करो इससे। और सबसे पहले कभी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखेंगे तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, डिग्री का घटता क्रम, डिक्रीसिंग ऑर्डर में। सबसे पहले 2 पावर की लिखेंगे, 2 पावर का वेरिएबल लिखेंगे, फिर 1 पावर का, फिर 0 पावर का। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। अब मैं बोलूंगा इसे इससे कंपेयर करो। तो आप अगर कंपेयर करोगे इन दोनों पॉलिनोमियल को, है ना, कंपेयर मतलब कंपेयर कैसे करा जाता है, कंपेयर ऐसे करा जाता है, वेरिएबल को पकड़ लो। आपने यहाँ वेरिएबल पकड़ा x², वहां वेरिएबल है x², तो बोलूंगा वहां x² के बाजू में क्या लिखा है, आप बोलेंगे 1। यहाँ पे a लिखा है और यहाँ पे क्या लिखा है 1, तो इसका मतलब है दोनों के बाजू बाजू को अपन ने कंपेयर कर लिया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1। फिर आप बोलेंगे कि ना भैया अब x, तो यहाँ बोलूंगा x के बाजू में क्या लिखा है, आप बोलेंगे प्लस b, साइन के साथ बोलना। और यहाँ x के बाजू में क्या लिखा है, तो आप बोलेंगे -5, तो मैं बोलूंगा ठीक है, तो b की वैल्यू हो गई -5। फिर मैं बोलूंगा जो c क्या है, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म कौन सी होती है, जिसके पास वेरिएबल नहीं होता। तो यहाँ पे कौन है, कहना 6, तो यहाँ पे c की वैल्यू कितनी हो गई, 6, ठीक है। तो हमारा ABC आ गए। तो कहना भैया ये तो मैं कंपेयर कर लूंगा और डायरेक्ट भी बता सकता हूं कंपेयर करके, है ना। कहना कल को अगर आपने मुझे ये वाली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी होती 2x² माइनस का 5x प्लस का 9, तो मैं डायरेक्ट बोल देता कि a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -5 है और c की वैल्यू 9 है। क्यों, क्योंकि a मतलब होता है x² का कोफिशिएंट, b मतलब होता है x का कोफिशिएंट और c मतलब होता है कांस्टेंट टर्म। तो आप डायरेक्ट बता देंगे। कहना चलिए ठीक है, एक बार में ये समझ में आ गया। कहना अब इसे फैक्टराइज करना कैसे है ना। वो छोटा आपने दिया था x² दिया था, तो x² के तो मैंने 2 हिस्से कर लिए, कहना x इंटू एक्स। लेकिन यहाँ पे नहीं कर सकता, ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। मैं इसके ऐसे कैसे 2 हिस्से करूं, कैसे 2 क्वाड्रेटिक लीनियर पॉलिनोमियल में तोड़ूं कि जब उनको मल्टीप्लाई करूं तो वापस मैं वहीं पे पहुंच जाऊं। तो उसके लिए एक तरीका है। तरीका क्या है, जरा आराम से देखना। फिर से मैं बता दे रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट अगर पूरे चैप्टर में बोलूं, पूरे क्लास 9th में बोलूं, तो सबसे इंपॉर्टेंट यही टॉपिक है, फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। और क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक तब बनता है जब क्वाड्रेटिक आता है, उसके बाद क्यूबिक बन पाएगा, ठीक है। मेथड का नाम क्या होता है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। मतलब जो मिडिल टर्म है उसको टुकड़े करेंगे, स्प्लिट करेंगे, बांटेंगे, ठीक है। चलो अब तरीका देखो क्या करना है। स्टेप नंबर 1 देखना। स्टेप नंबर 1 में हमें करना क्या है, स्टेप नंबर 1 में हमें a इंटू सी का मल्टीप्लाई करना है। किसका करना है, a इंटू सी का। तो बोलूंगा a कौन, तो रट लो, याद कर लो क्या। a मतलब होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कोफिशिएंट ऑफ x²। किस में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। लीनियर में a कुछ और होता है, क्यूबिक में कुछ और होता है, ठीक है। और c कौन होता है, तो कहना c कांस्टेंट टर्म होता है, ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म। तो इसका मतलब है ये कोफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, 6 है, और x² का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। देखो लिखा है 1 और c, दोनों का मल्टीप्लाई करा, कितना आंसर आ गया, 6, ठीक है। ये पहली स्टेप कंप्लीट हो गई। चलो कहना हाँ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टेप बाय स्टेप खेलना, है ना। पहले अपन थोड़ा धीरे चलेंगे, फिर आपको समझ में आ जाता है कैसे जल्दी जल्दी करना रहता है। चलो आपने a इंटू सी का मल्टीप्लाई कर लिया। फिर दूसरी स्टेप में क्या करना है भैया, तो मैं बोलूँगा दूसरी स्टेप में हमें 6 जो आया, आंसर आया a इंटू सी का, उसके प्राइम फैक्टर निकालने हैं। किसके, 6 के। तो अपन को निकालना है प्राइम फैक्टर ऑफ 6।
प्राइम फैक्टर ऑफ 6। तो 6 के प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे भैया, यहाँ 6 लिखेंगे, यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, तो 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। चलो ये हमारे प्राइम फैक्टर आ गए। तो मतलब कितने नंबर आ गए मेरे पास, 2 3 और ये 1 भी आ गया। ये 1 क्यों बोला, तो है ना, इसकी जरूरत कभी कभार पड़ जाती है, कभी कभार बहुत लिमिटेड केस में पड़ती है, जब कोई अच्छा क्वेश्चन पड़ जाता है, ठीक है, तब इसके हमें 1 की जरूरत पड़ जाती है। तो इसको 1 को भी रखे रहना, क्यों, क्योंकि 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 3 × 1। ये 1 लिखूं या ना लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर कभी जरूरत पड़ी तो मैं लिखूंगा, है ना, क्योंकि × 1 करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो 6 के मैंने प्राइम फैक्टर निकाल लिए कितने, 2 और 3। तो यहाँ तो भैया 2 ही नंबर आए, तो मैं बोलूंगा हाँ, क्या ज्यादा नंबर भी आ सकते हैं, मैंने कहा बिल्कुल ज्यादा आ सकते थे, अगर 12 लेते तो और ज्यादा नंबर आ जाते। कहना ठीक है, अब क्या करना है, आपने दूसरी स्टेप में कर लिया, तो बोलूंगा स्टेप नंबर 3 में आपको क्या करना है, आपको स्टेप नंबर 3 में ये करना है कि यहाँ पे जो प्राइम फैक्टर नंबर आए हैं, प्राइम फैक्टर आए हैं इसके कौन कौन से, 2 और 3, है ना, हमें ये सारे प्राइम फैक्टर मिला के 2 नंबर बनाने, ठीक है, कहना कौन से 2 नंबर बनाने, हमें ऐसे 2 नंबर बनाने हैं जिनका सम करने पे b के बराबर आए। b कौन, कहना भैया जो कॉफिशिएंट निकला था किसका, x का, तो कॉफिशिएंट ऑफ x कितना था, -5, सही है। तो मुझे ऐसे 2 नंबर चुनने हैं दुनिया में जिनको मैं जोड़ूं या घटाऊं, ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं, तो -5 आ जाए। कहना वो तो बहुत सारे नंबर हैं दुनिया में ऐसे, तो मैं बोलूंगा हर कोई से नहीं लेना, जो आपने 6 के प्राइम फैक्टर निकाले हैं ना वही नंबर लेना है। तो कहना यहाँ पे तो 2 ही है और मुझे 2 नंबर का आपने बोला है कि -5 को 2 हिस्से करो, है ना, 2 नंबर ऐसे ढूंढो जिनको सम या सब्ट्रैक्ट करने पे -5 आए, और मेरे पास 2 ही नंबर है, तो मैं बोलूंगा हाँ ये क्वेश्चन आसान है। कहना अगर 2 से ज्यादा नंबर आए होते 3 4 5, तो मैं उनको मिला के 2 कर देता, ठीक है। चुनने सारे हैं, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, जैसे अपन जैसे क्वेश्चन करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो इसलिए पहले क्वेश्चन में मैंने ऐसा लिया कि सिर्फ 2 ही नंबर आए। तो अब आप सोचो मुझे कि 2 और 3 से मुझे -5 बनाना है, क्या बनाना है, 2 और 3 से -5 बनाना है। अब सोचो आपके पास किसी ने बोला भाई कि 2 नंबर हैं आपके पास 2, 3, इनसे -5 बना के बताओ, और साइन मैथमेटिक्स में कौन सा यूज करना, प्लस या माइनस। तो आप बोलोगे क्या ना भैया तो बड़ा मुश्किल है, देखो 5 बनाना होता तो 2 + 3 कर देंगे, है ना, -5 बनाना तो -2 - 3 कर देंगे, ठीक है। तो आपको तो ये समझ में आ गया क्योंकि छोटा नंबर था, है ना, आपने सोच लिया। जब बड़े नंबर आते हैं तो दिक्कत आती है। तो क्या ना बेस क्या है इसका, तो मैंने बोला कभी भी आपको 2 नंबर दे दे, कभी भी कोई आपको 2 नंबर दे दे और मैथमेटिक्स के साइन दे दे प्लस या माइनस, तो सिर्फ 4 केस पॉसिबल है दुनिया में, चाहे मैं बनाऊं, चाहे आप बनाएं, चाहे कोई और बनाए। कहना कौन से 4 केस पॉसिबल है, तो मैं बोलूंगा सबसे पहले तो हो सकता है दोनों, जो जिससे भी आप बोल रहे हो कि ये 2 नंबरों से -5 बनाओ, तो हो सकता है वो दोनों का प्लस साइन ले ले, ठीक है। फिर केस 2 क्या है, तो मैं बोलूंगा केस 2 है आपका दोनों का हो सकता है वो माइनस ले ले। फिर केस 3 क्या है, तो यहां पे लिख देता हूं केस 3। तो केस 3 क्या बनेगा, केस 3 हो सकता है कि पहले वाले को माइनस में ले ले, नहीं पहले वाले को प्लस में ले ले, दूसरे वाले को माइनस में ले ले। और केस 4 क्या है, तो आप बोलेंगे केस 4 है इसका कि पहले वाले को माइनस में ले ले, दूसरे वाले को प्लस में ले ले। देखो 4 केस के अलावा कोई और केस पॉसिबल है, दोनों प्लस हो गए, दोनों माइनस ले लिए, एक प्लस एक माइनस ले लिया, दूसरा वाला पहला माइनस दूसरा प्लस ले लिया। इसके अलावा कोई भी होगा, इन 4 केस के अलावा कोई और केस बना ही नहीं सकता। शर्त बस नंबर 2 होने चाहिए और साइन भी आपके पास 2 होने चाहिए, प्लस या माइनस, क्या ना। ये तो फिर आप बोल रहे हैं 12th तक काम में आएगा तो हर बार सेम पैटर्न रहेगा, मैंने कहा बिल्कुल सेम पैटर्न रहेगा। तो हर बार ये 4 केस पॉसिबल है, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल। आप बोलेंगे कि हर बार 4 केस बनाना है, मैंने कहा नहीं, लेकिन आपको बनाने आने चाहिए। जैसे आप जैसे प्रैक्टिस होती जाएगी, आप 4 केस नहीं, आप दिमाग में पता चल जाएगा कि कौन सा केस इस क्वेश्चन में लगने वाला है, हम सिर्फ उसी पर डायरेक्ट छलांग लगा देंगे, ठीक है। अभी हमें चारों बनाने, अब जरा देखो चारों को सॉल्व करो और आंसर बताओ कितना आ रहा है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि पहले वाले का आंसर आ रहा है +2 + 3 मतलब +5 आंसर आया, दूसरे वाले का आंसर आ रहा है -5, तीसरे वाले का आंसर आ रहा है -1 और चौथे वाले का आंसर आ रहा है +1, सही है, +1। अब आप देखो कि आपको क्या आंसर चाहिए था, आप बोलेंगे मुझे तो -5 आंसर चाहिए था, तो इसका मतलब -5 आ रहा है सेकंड केस में, बाकी फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ 4 में से सिर्फ एक केस में आएगा आपका आंसर, तो बाकी की 3 नेग्लेक्ट कर दिए। लेकिन आपको बनाना आना चाहिए था कि आपको पता तो हो कि कौन से केस में आंसर आ रहा है। तो आपको पता चला कि भैया -5 के जो मैंने 2 हिस्से करे, है ना, वो हुए -2 और -3, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल, क्योंकि देखो -2 और -3 करोगे -5 आ जाएगा, चाहे इनको ऐड करेंगे -2 और प्लस -3 कर दोगे, ऐसे भी बोल सकते हैं कई लोग, या ऐसे भी लिख दो डायरेक्ट -2 और -3, तो -5 बन जाएगा। इससे -5 नहीं आ रहा था तो इसको मैंने मना कर दिया, इससे -5 नहीं आ रहा था इसको मना कर दिया, इससे -5 नहीं आ रहा था इसको मना कर दिया,
ठीक है, ये कितनी स्टेप हो गई अपनी, 1 2 और 3 स्टेप कंप्लीट हो गई। पहली स्टेप में मैंने क्या करा, ए और सी का मल्टीप्लाई करा, हमेशा करेंगे हमेशा करेंगे। उसका जो नंबर आएगा, जो उससे मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर आएगा उसके फैक्टर निकालेंगे। उन फैक्टर से मुझे 2 नंबर चुनने हैं, उन जितने भी फैक्टर आ रहे हैं 3 4 उनसे मुझे 2 नंबर बनाने हैं, और ऐसे 2 नंबर बनाने हैं कि उनको जोड़ें या घटाएं तो किस आंसर जो है वो बी के बराबर आए, बी मतलब जो एक्स का कोफिशिएंट है। ठीक है, अब मुझे नंबर मिल गए, नंबर क्या मिल गए, -2 और -3। ठीक है, अब आगे की कहानी सुनो। ठीक है, इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, चलो इन सबको मिटा देते हैं। अब हमारी कहानी में क्या क्या हो गया भाई, ये आपका सब काम खत्म हो गया, आपका सिर्फ यहां से मतलब है आपको -5 ये आ गया ये। तो इसका मतलब है भैया आपने बोला कि मैंने 6 के जो प्राइम फैक्टर निकाले तो जो वो आ गए आपके 2 और 3, फिर मुझे -5 बनाना था 2 और 3 से, तो मैंने बना लिए -2 और -3। ठीक है, अब क्या करें, अब मैं बोलूंगा मेथड का नाम सुनो। मेथड का नाम क्या है, मेथड का नाम है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। मिडिल टर्म मतलब मिडिल टर्म के टुकड़े करना है। ठीक है, और देखो आपने -5 के टुकड़े करे, इसलिए मैं इन दोनों के टुकड़े करूंगा किस की मदद से, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की मदद से। देखो x² अपनी जगह लिखा, -5 नहीं लिखूंगा, -5 को क्या लिखूंगा, -2 और -3, तो आपने लिखा -2 और ये -3 हो गया -5। लेकिन आप बोलोगे भैया उसके साथ x था, तो मैं बोलूंगा देखो x लगा दो, x पे आपको कभी ध्यान नहीं देना। देखो -5x हो गया, मतलब आपने क्वेश्चन चेंज नहीं किया, बोलेंगे बिल्कुल नहीं किया। और +6 एज इट इज, देखो +6 एज इट इज। -5 के 2 टुकड़े करें, -5 बीच में बैठा था, इसलिए फॉर्मूले का नाम क्या बना या मेथड का नाम क्या बना, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, x पे कभी ध्यान नहीं देना क्योंकि वो तो हमेशा x लगा देंगे। ठीक है, और -5 के -2 और -3 इससे क्यों करे, कुछ और क्यों नहीं करे, क्योंकि मुझे -5 बनाना था, b के बराबर बनाना था, इसलिए मैंने -2 और -3 लिए। तो मतलब मैंने क्वेश्चन में चेंज नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। देखो जिस दिन इसको सॉल्व करोगे वापस ऊपर पहुंच जाओगे। ठीक है, तो कहना चलो भैया यहां तक समझ में आ गई ये बात कि आपने इस मेथड का नाम ये क्यों पढ़ा और इस टुकड़े क्यों करे। अब बताओ कि चौथे नंबर की स्टेप क्या है। तो स्टेप नंबर 4 सुनो। कौन से नंबर की स्टेप, स्टेप नंबर 4 सुनो। 4 स्टेप में हमें क्या करना है, हमें करना है पेयरिंग 2 टर्म की। कितनी टर्म हो गई, पहले 3 टर्म थी, अब कितनी हो गई 4। तो मैं बोलूंगा 4 टर्म है तो 2 की पेयरिंग कर लो, ये 2 अलग और ये 2 अलग। ठीक है, पहले 3 थी तो नहीं कर सकते थे, अब 4 हो गई तो 2 हो गए आपके पास। कहना चलो ठीक है, अब क्या करेंगे, अब मैं बोलूंगा दोनों टर्म में से कुछ ना कुछ कॉमन लेना है। ठीक है, हमेशा कॉमन लेना, हमेशा लेंगे। कभी कॉमन नहीं आया तो बन तो आता ही है तो बन ले लेंगे, लेकिन पहले देखेंगे कि क्या कॉमन आएगा। तो याद रखना या नोट कर लेना, ये आप जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे आपको समझ में जाएगा कि पहली टर्म से x तो भैया हमेशा कॉमन आएगा, हमेशा ही कॉमन आएगा। देखो क्योंकि x² लिखा रहेगा यहाँ हमेशा, और यहाँ x वाली टर्म रखी रहेगी तो हमेशा x कॉमन आएगा। तो बोलूंगा चलो पहले तो वेरिएबल सोचो कि ना वेरिएबल क्या कॉमन आ रहा है, फिर दूसरे नंबर पर सोचो कि कांस्टेंट क्या आ रहा है। तो देखो यहाँ पे कांस्टेंट क्या लिखा है 1, x² कोएफिशिएंट 1 है, और यहाँ पे कांस्टेंट क्या लिखा है 2। 1 और 2 में क्या कॉमन आएगा, तो आप बोलेंगे कुछ नहीं, 1 और 2 में कॉमन का मतलब है, जैसे देखो मैंने बोला 2 और 4, तो 2 और 4 में क्या कॉमन है, तो आप बोलेंगे भैया 2 कॉमन है और 1 कॉमन है। 1 कॉमन क्यों है, क्योंकि 1 से भी दोनों नंबर डिवाइड हो जाएंगे और 2 से भी दोनों नंबर डिवाइड हो जाएंगे, तो ऐसे जिससे भी डिवाइड हो जाते हैं दोनों नंबर वो हम कॉमन ले लेते हैं। तो कहना भैया 1 और लिखा है और यहाँ 2 लिखा है, देखो इसका कोएफिशिएंट 1 है और 2 है, तो 1 और 2 से क्या कॉमन आ सकता है, तो कहना ऐसा दुनिया का कौन सा नंबर है जो 1 और 2 को एक साथ डिवाइड कर पाए, तो आप बोलोगे 1, तो इसलिए मैं 1 कॉमन ले लूंगा। तो यहाँ आपने यहाँ से 1 कॉमन ले लिया। कहना लिखो, तो मैंने कहा चलो लिख दो 1x। अब आपको पता है x लिखूं चाहे 1x लिखूं बात एक ही है। ठीक है, चलो भैया पहले ब्रैकेट से आपने ये ले लिया, तो मैंने कहा ऐसे लगाओ। कॉमन लेने का मतलब रहता है ब्रैकेट के बाहर लिखाएगा और ब्रैकेट के अंदर वो चीज लिखाती है जो कॉमन लेने के बाद बच गई। तो चलो कॉमन लो, तो कॉमन 1x लिया, मतलब x लिया, अब तो 1 हटा दूं, चलो 1 हटा दिया क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना 1x बोलने में, x बोलने में अच्छा लगता है, 1x नहीं लगता। चलो x कॉमन लिया, अब क्या करूंगा कॉमन लेने, तो कॉमन लेने का मतलब मैंने क्या बताया था आपको, कॉमन लेने का मतलब हर टर्म से पूछो कहना भाई मैंने आपसे ये हिस्सा ले लिया, अब आपके पास क्या बचा। तो यहाँ x² था, x² में से आपने x कॉमन ले लिया, मतलब उससे x छीन लिया, तो कितना x बचा होगा, तो बोलेगा मेरे पास 1 x बचा, क्योंकि x² का मतलब है x × x, 2x थे मेरे पास, आपने 1 ले लिया तो 1 बचा। ठीक है, 2x है ना, माइनस एज इट इज लिख दो, फिर कहना 2x पे से x खींच लिया आपने, तो क्या बचा होगा, कहना 2 बचा होगा। कहना ये सही है, बिल्कुल सही है। कहना चेक कैसे करूं, अंदर मल्टीप्लाई करो, देखो जिस दिन ये x अंदर मल्टीप्लाई होगा तो x × x x², वापस वहीं पहुंच गए, x × 2 2x, और माइनस तो वैसे ही था, तो कहना मतलब मैंने सही लिया, मैंने बोला बिल्कुल सही लिया। तो पहले ब्रैकेट से हमेशा x कॉमन आएगा, आप बोलेंगे हाँ फिक्स है,
फिर कांस्टेंट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। देखो इस केस में नहीं आया कोई भी कांस्टेंट, नहीं आया मतलब 1 आया, तो 1 तो नेगलेक्ट के बराबर रहता है, तो नहीं आया। एक्स हमेशा आएगा। क्या ना, ये जो दूसरा पेयर बना है उससे क्या कॉमन आएगा, तो सबसे पहले तो यहां जो साइन लिखा है सबसे पहले वो उतार दो, एज इट इज उतार दो, हमेशा ही कॉमन आएगा, फिक्स है ना। ये कुछ नियम बता रहा हूं, ये बुकों में नहीं मिलते, बुकों में नहीं लिखा जाता ये जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको पता चलेगा। क्या ना यार भैया, जब भी मैं लेता हूं तो एक्स तो हमेशा कॉमन आता है, वो आएगा ही, क्योंकि दोनों टर्म में हमेशा एक्स दिखेगा। क्या ना भैया, यहाँ जो साइन लिखा रहता है वही कॉमन लेते हैं ये हर बार, हाँ ये हर बार वही कॉमन लेते हैं, तो ये बुक में नहीं लिखा रहता, ये आप जैसी प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में जाएगा। जो दूसरा पेयर रहेगा, ये फर्स्ट पेयर है, ये यहां से यहां तक ये फर्स्ट पेयर है, और ये सेकंड पेयर है। फर्स्ट पेयर का काम खत्म, मैं बोलूंगा बिल्कुल खत्म। अब सेकंड पेयर पे आते हैं। सेकंड पेयर से कभी भी वेरिएबल कॉमन नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। क्या ना, क्यों, कारण बताओ। तो देखो यहां पे हमेशा सेकंड पेयर में एक कांस्टेंट टर्म रहेगी, एक एक्स वाली टर्म रहेगी। इसके पास तो वेरिएबल है, उसके पास कभी वेरिएबल नहीं है कांस्टेंट वाले के पास, है ना। तो कांस्टेंट वाले पास वेरिएबल ही नहीं है, तो वो कॉमन कैसे दे देगा, तो कभी भी कॉमन नहीं आएगा, कभी भी कॉमन नहीं आएगा। तो फिर इससे सिर्फ नंबर कॉमन आएगा। क्या ना, नंबर कौन सा कॉमन आएगा, तो मैंने बोला देखो क्या क्या नंबर लिखा हुआ है, तो आप बोलोगे इसके पास 3 लिखा है, इसके पास 6 लिखा है, तो यहाँ पे लिखा है 3 और यहाँ पे लिखा है 6। तो सोचो दुनिया में ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 और 6 को एक साथ डिवाइड कर पा रहा है, तो आप बोलोगे सबसे पहले तो 1 लिख दो, दूसरे नंबर पे 3 लिख दो, तो कौन सा कॉमन लूं, तो मैं बोलूंगा जो बड़ा रहता है उसे कॉमन लिया जाता है। किसको, बड़े को कॉमन लिया जाता है। तो आपने 3 को कॉमन लिया, 3 कॉमन लिया तो यहाँ पे 3 लिखोगे, ब्रैकेट लगाओगे, क्योंकि जो कॉमन लिया जाता है वो ब्रैकेट के बाहर लिखा जाता है। तो आप बोलेगे ठीक है, फिर क्या करूं, तो अब कॉमन लिया तो देखो हर टर्म के पास जाओ, है ना, हर टर्म के पास जाओ और उससे कहना मैंने 3 कॉमन ले लिया है आपसे, अब बताओ आपके पास क्या बचा। तो अब यहाँ पे एक नई चीज सीखो, है ना। नई चीज क्या, जब हम बोलते हैं कि कॉमन ले लो, कॉमन ले लो का मतलब है कि मैंने अभी आपसे बताया था कि हर टर्म से पूछ लो कि ना हमने तुमसे ये वाला हिस्सा छीन लिया, अब तुम्हारे पास क्या बचा। ये बोलने में ना बड़ा अच्छा लगता है, समझाने में भी अच्छा लगता है, आपको भी जल्दी समझ में जाता है, लेकिन ये कारगर नहीं है। ये तरीका कारगर नहीं है, मतलब अच्छे क्वेश्चनों में फंसा देगा आपको, हमेशा फंसाएगा। ठीक है, छोटे मोटे क्वेश्चनों में तो ये बहुत आराम से काम करता है और हमें अच्छा लगता है कि हमसे बन रहा है, लेकिन जब ऐसे अच्छा क्वेश्चन आता है ना, ये काम बिगाड़ देगा आपका, है ना। तो फिर क्या करें हम, तो फिर आपको एक तरीका बताता हूं कॉमन लेने का। कॉमन कैसे लिया जाता है ना, तो जरा ध्यान से देखो कॉमन कैसे लिया जाता है। ठीक है, मैं आपको आज कॉमन लेना सिखा रहा हूं, और याद रखना 12th तक यही तरीका चलेगा कॉमन लेने का। ठीक है, कॉमन लेना, कॉमन कैसे लिया जाता है, देखो कॉमन कैसे लिया जाता है। तो मैंने बोला कि सपोज करो भाई यहाँ पे x² है और यहाँ पे -5x लिखा है या +5x लिखा है, आपको कॉमन लेना है। तो आप बोलोगे भैया क्या कॉमन लेना है, तो मैं बोलूंगा आपको जो कॉमन लेना है वो ले सकते हो, आप दुनिया में कोई भी नंबर कॉमन ले सकते हो। कहना इसके पास नहीं है तो भी ले सकता हूँ, मैं बोलूंगा ले सकते हो, लेकिन अभी अपन वही चीज़ सीख रहे हैं जिसकी अभी हमें ज़रूरत है ना। तो मैं बोलूँ भैया इसमें से x कॉमन लेके बताओ, तो आपने सबसे पहले तो जो कॉमन लेना है उसको बाहर लिखो और ब्रैकेट लगा दो। ब्रैकेट क्यों लगाना, ताकि ये पता चल जाए कि हमने जो ब्रैकेट के बाहर है वो कॉमन लिया और ब्रैकेट के अंदर वो चीज़ लिखी जो कॉमन लेने के बाद बच गई। अब कॉमन लेने का मतलब क्या है कि अगर आपने x कॉमन लिया है तो सबसे पहले वाले इससे पूछोगे कि भाई तुमसे मैंने x कॉमन लिया, तुम्हारे पास क्या बचा, तो ऐसे मत पूछो, उससे दूसरे तरीके से पूछो। कैसे पूछो, कहना इस x से इस x² को डिवाइड कर दो। आपको x² में से x कॉमन लेना था तो x² को किससे डिवाइड कर दो, x से। अच्छा, मतलब कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना होता है, बिल्कुल सही, कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। आप डिवाइड करो, जैसे ही आप डिवाइड करोगे आपको पता है यहाँ पे एक्सपोनेंट का रूल लग जाएगा, 2x है, x × x, और नीचे 1x है तो x से x कट जाएगा, कितना बचा x, तो मैं यहाँ x लिख दूं, मैंने बोला बिल्कुल x लिख दो। फिर दूसरी टर्म के पास जाओ, है ना। तो आप बोलोगे भैया मुझे थोड़ा और अच्छे से बताओ इसमें कि मेरे गलती होने के चांस खत्म ही हो जाए, तो गलती होने के चांस कब आते हैं, साइन पे। तो मैं बोलूंगा एक काम करो, पूरे साइन के साथ खेलो। दूसरी टर्म के पास गए तो दूसरी टर्म पूरी उठाओ साइन के साथ, क्या लिखा है +5x, जो कॉमन ले रहे हो वो पूरा उठाओ साइन के साथ। तो आपने +x कॉमन लिया तो +x कॉमन लिया है, देखो x से x प्लस से प्लस कट गया, x से x कट गया, कितना बचा 5 किसका बचा, 5 कुछ साइन नहीं है मतलब प्लस का बचा होगा तो +5। क्या ना ये मेरा कॉमन आ गया, मैं बोलूंगा बिल्कुल। तो आप बोलोगे भैया ये तो मैं देख के ही बता सकता था, देखो यहां से दिख रहा है x कॉमन लेना तो x² में से x बचेगा, 5x में से 5 बचेगा, है ना, ये तो मैं देख के ही बता देता, फिर आपने इतना तरीका क्यों बताया। मैंने कहा चलो तुम्हें अच्छा लग रहा था ना कि तुम देख के बता देते, मैंने बोला था छोटे मोटे क्वेश्चनों में तो ये तरीका कारगर रहता है ना, आप देख के बता देते, आप कहते यार भाई इतनी मेहनत क्यों करा रहा है। लेकिन अच्छा क्वेश्चन सुनो, किसी ने बोल दिया कि 3x है ना माइनस का 3x² माइनस का 5x, और आपको बाहर कॉमन लेना है 2x। क्या कॉमन लेना है, 2x, इसमें से 2x कॉमन लेना है, इसमें से
कहोगे अच्छा इसमें से 2x कॉमन लेना, कहना x तो दिख रहा है 2 कैसे कॉमन लूंगा, 3 में से 2 कॉमन लिया ही नहीं जा सकता क्योंकि 3 के पास 2 नहीं है। मैंने कहा लिया जा सकता है, तरीका देखो जो मैंने बताया आपको। सबसे पहले तो 2x कॉमन लेना, तो बाहर 2x लिख दो क्योंकि कॉमन लेना है ना, और ब्रैकेट के अंदर वो चीज आएगी जो 2x कॉमन लेने के बाद बच गई। तो चलो 2x आप सबसे पहले इसमें से कॉमन लोगे, तो कॉमन लेने का मतलब मैंने क्या बताया, डिवाइड करना। तो 3x स्क्वायर को किससे डिवाइड कर दोगे, 3x स्क्वायर को डिवाइड कर दोगे 2x, और मैंने साइन के साथ डिवाइड कर रहा हूं, देखो उसका प्लस इसका प्लस, प्लस प्लस नहीं लिख रहा क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है। आपको मालूम है ऊपर 2x है, नीचे 1x से पावर पावर कट जाएगी, मतलब 1x कट जाएगा, बचेगा कितना 3/2x, तो यहां जाएगा 3/2x। अच्छा है, ऐसे कॉमन लिया तो कहना भैया ये पता कैसे चला कि ये सही है, तो मैंने कहा देखिए एक काम करो मल्टीप्लाई करके देखो अंदर। जिस दिन ये 2x अंदर मल्टीप्लाई होगा, इस 2 से 2 कट जाएगा, आप बोलेंगे हाँ ये x और x मल्टीप्लाई होकर x स्क्वायर बन जाएगा, आप बोलेंगे हाँ, और यहाँ 3 हो जाएगा तो ये 3x स्क्वायर हो गया। तो मतलब मैं तो मल्टीप्लाई करने पे वापस वहीं पहुंच गया। मैंने कहा इसी का तो पता चल गया कि आपने बिल्कुल सही कॉमन लिया है। नहीं तो लोग यही सोचते रहते हैं कि भाई 3x स्क्वायर में से 2x कॉमन कैसे आ जाएगा, x तो समझ में आ रहा है, 3 में से 2 कॉमन कौन ले पाता है, 3 के पास 2 है ही नहीं। अरे हम बना देते हैं। पॉइंट समझ में आया आपको? तो याद रखना ये जो मेथड है ये छोटे मोटे आराम क्वेश्चनों में ठीक है चल जाता है काम, लेकिन जब आपको बड़ा खेल खेलना है ना तो फिर वो मेथड फेल है कि यार भाई देख जो दिख रहा है उसमें से कॉमन ले लिया, कहना यार एक्स स्क्वायर में से x चला गया, 5x में से x चला गया, 5 बच गया। अब लो ना 3 में से 2 कॉमन लेके बताओ, तब आपको समझ में आ गया। तो मैंने ये जो मेथड बताया आपको 12 तक चलाना है। कोई आपसे बोले कॉमन लेना तो दिमाग में फौरन सोचो, कॉमन लेने का मतलब बोला था भैया ने डिवाइड करना, कॉमन लेना मतलब डिवाइड करना, ये लाइन लिख लेना वहां पे, ठीक है। चलो आपने कॉमन लिया, फिर क्या ना भैया अगली टर्म के पास जाओ, मजा आ रहा है तो अगली टर्म के पास जाओ। क्या ना अगली टर्म के पास मतलब 5x में से कॉमन लेना है, क्या कॉमन लेना है 2x, तो मैंने बोला एक काम करो 5x को किससे डिवाइड कर दो 2x से, ठीक है। अब आप बोलोगे भैया आपने एक गलती कर दी, क्या क्या आपने बोला था कि साइन के साथ डिवाइड करना, तो बोलूंगा करो भाई, इस 5x का साइन कितना था माइनस और 2x का साइन कितना था प्लस। क्यों साइन के साथ डिवाइड करना है, क्योंकि ज्यादातर बच्चों से गलती साइन के साथ ही होती है। 2 और -2 में जमीन आसमान का फर्क है भाई, 0 के 2 कदम इस साइड जाओगे तब 2 मिलेगा, 0 के लेफ्ट में 2 कदम जाओगे तब -2 मिलेगा, है ना। तो बहुत फर्क होता है, तो साइन में बिल्कुल गलती मत करना, तो साइन के साथ डिवाइड करो हमेशा। क्या ना आपने यहाँ साइन के साथ क्यों डिवाइड नहीं करा, मैंने बोला था करा है मैंने, प्लस प्लस है इसलिए लिखा नहीं, क्योंकि प्लस लिखने की क्या जरूरत होती, लेकिन माइनस लिखने की जरूरत होती, ठीक है। x से x कट गया, आप बोलेंगे हाँ प्लस माइनस माइनस हो जाता है ना, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, कितना आंसर आ गया 5/2, तो यहां पे 5/2 आएगा, हाँ साइन के साथ -5/2, तो यहां आ गया -5/2। कहना आप भैया चेक करके बताओ ये सही निकाला कि नहीं, मैंने कहा देखो जिस दिन 2x जब इससे -5/2 से टकराएगा तो देखो 2 कट जाएंगे ऊपर नीचे के, आप बोलेंगे हाँ x 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x हो जाएगा, और माइनस तो है ही, देखो वापस -5x हो गया, तो आप बोले हाँ यार भैया मतलब इससे आंसर सही आ रहा है। तो कॉमन लेने का मतलब क्या है, डिवाइड करना, ठीक है। कल को आपसे कोई भी कॉमन लेने का बोले तो आप समझ जाना डिवाइड करना है। एक लास्ट क्वेश्चन और फिर अपन इसमें खत्म करेंगे, जरा देखो जरा। किसी ने बोला कि x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6, भैया इसमें से कॉमन लेके बताओ कितना 2x कॉमन लो। अब जरा जल्दी जल्दी लेना दिमाग में, बाहर लिखा 2x, ब्रैकेट लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि ब्रैकेट इस पता चल जाता है कि आपने ब्रैकेट के बाहर 2x लिखा मतलब पूरे में से 2x कॉमन लिया। आप बोलेंगे ठीक है आपने 2x कॉमन ले लिया। अब हर टर्म को 2x से डिवाइड कर दो, क्या बोला मैंने, हर टर्म को 2x से डिवाइड कर दूं, तो मैं ऐसे अलग अलग डिवाइड नहीं करूंगा, नहीं, क्योंकि आप सीख चुके हो। अब आप डायरेक्ट खेलोगे, डायरेक्ट कैसे खेलेंगे, 2x से पहले x स्क्वायर को डिवाइड करो, नहीं गलत बोला मैंने, क्या बोला 2x से x स्क्वायर को डिवाइड करो, गलत, x स्क्वायर को 2x से डिवाइड करो, फर्क है ना, 4 को 2 से डिवाइड करना और 2 को 4 से डिवाइड करने में फर्क होता है, तो मैंने गलत बोल दिया। क्या करना है हमें, x स्क्वायर को 2x से डिवाइड करना है। कैसे पता चलेगा भैया, तो देखो एक तरीका भी सोचो, ये ऊपर लिखा है ये नीचे लिखा है, तो डिवाइड ऐसे ही किया जाता है ना, ऊपर नीचे, x स्क्वायर ऊपर है 2x नीचे है, देखो यहाँ लाइन आ गई, x स्क्वायर को जैसे 2x से डिवाइड करोगे आपको पता है x x कट जाएंगे, है ना, ये देखो x x कट गए, कितना बचा x/2, चलो x/2 लिख दिया। अब मैं चेक नहीं करूं, नहीं करो, अगर आपने कैलकुलेशन अच्छी है आपकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है, पक्का वही आएगा। कैलकुलेशन में गड़बड़ है तो चेक करो, आपको लग रहा है तो। अब इसको किससे डिवाइड करूंगा, -5x को किससे डिवाइड करूंगा 2x से, तो तुम्हें पता है x x कट जाएगा, कितना बचा -5/2, तो यहाँ -5/2 लिख दिया, ठीक है। फिर आप बोलोगे कि भैया मैंने 6 को डिवाइड करूंगा किससे 2x से, तो चलो 6 को 2x से डिवाइड करो, ये करा। तो आप बोलोगे ये तो सॉल्व हो रहा है, तो मैं बोलूंगा सॉल्व हो रहा है तो कर दो, नहीं हो रहा होता तो नहीं करते। तो 2 3 6, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल, तो 3/x आ रहा है, तो कहना 3/x आ गया।
क्या ना ये कॉमन ले लिया मैंने, बिल्कुल कॉमन ले लिया। जिस दिन मल्टीप्लाई करोगे वापस यहां पहुंच जाओगे। देखो कहीं से भी कोई कह नहीं सकता कि 6 में से 2x कॉमन दिख रहा है ना। 6 में से 2 जरूर कॉमन ले लेते हैं या 6 ही कॉमन ले लेंगे, लेकिन 2x आप किसी भी नंबर बोलो। कल को आपसे कोई बोल दे क्या ना भाई एक काम करो यहाँ 8 लिखा हुआ है, 8 में से 5 कॉमन लेके बताओ, क्या ना मैं लेके बता रहा हूं, जरा रुको। सबसे पहले तो एक ब्रैकेट लगाना, जो कॉमन लेना है वो बाहर लिखना, ठीक है, क्यों, इससे पता चल जाएगा कॉमन लेना है। अब किस में से कॉमन लेना है, 8 में से, तो 8 को 5 से डिवाइड कर दो, तो जैसे कॉमन डिवाइड करोगे तो ये देखो ये कॉमन ले लिया। जिस दिन मल्टीप्लाई करोगे वापस वहीं पहुंच गए। नहीं तो आदमी सोचेगा भाई 8 में से 5 कॉमन लूं कैसे, 4 तो ले सकता हूं, 2 भी ले सकता हूं, 5 कैसे कॉमन लूं। तो देखो कॉमन ले रहा है ना, कॉमन लेने का मतलब यही होता है, कल को मल्टीप्लाई करोगे वापस हो जाएगा। तो एक लाइन लिख लेना, है ना। और ये 12 तक याद रखना भाई, बहुत दिक्कत होती है बच्चों को आरएस में कॉमन लेने में, बहुत। मैं आपको, क्योंकि हम तो पढ़ा रहे हैं तो हमें मालूम है ना क्या क्या डाउट आते हैं। तो एक लाइन लिख लेना, क्या कॉमन लेने का मतलब होता है, कॉमन लेना मतलब डिवाइड करना, डिवाइड करना। और आपको मालूम है डिवाइड करना मतलब किसको, जो भी जिससे भी कॉमन, जो कॉमन ले रहे हो उससे हर टर्म को डिवाइड कर दो। चलो अब मैं कहाँ आ गए थे अपन, देखो यहाँ से x कॉमन लिया, तो देखो आपने x कितनी जल्दी कॉमन ले लिया, दिख रहा था x स्क्वायर में से x जाएगा, x बचेगा, ये कॉमन ले लिया। अब आप डिवाइड करके देखो, x स्क्वायर को x से डिवाइड करोगे पता है x आएगा, -2x को प्लस x से डिवाइड करोगे -2 आएगा। इसमें से क्या कॉमन लिया, -3 कॉमन लिया। अब आप अपने तरीके से कॉमन लेना, है ना। चलो -3 कॉमन ले रहा हूं मैं, किस में से, -3x में से, -3x में से -3 कॉमन लिया, माइनस माइनस कटा, 3 कटा, क्या बचा x। फिर 6 में से कॉमन लेना है क्या, -3। देखो मैं साइन के साथ खेल रहा हूं, गलती होने के चांस ही नहीं है, उसका प्लस इसका माइनस। प्लस आप बोलोगे लगाने की जरूरत नहीं, फिर भी लगा रहा हूं मैं, आदत डाल लो आप, है ना। क्या ना भाई प्लस माइनस तो माइनस होगा, लेकिन ये 6/3 मैं सॉल्व कर सकता हूं, कर सकते हो तो कर दो, कर सकते हो तो हमेशा कर दो। तो 3 2 6, तो आंसर आ गया -2, तो यहां लगा दूंगा -2। अब जिस दिन अंदर मल्टीप्लाई करोगे करके देख लो, -3 इंटू एक्स, -3x मतलब वापस वहीं पहुंच गए, -3 इंटू -2, माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 6, वापस वहीं पहुंच गए। इसका मतलब है आपने सही करा है, तो बिल्कुल सही करा है। तो ये कौन से नंबर की स्टेप थी, स्टेप नंबर 4 थी या 5 थी, वो तो आप डाल ही रहे। क्या ना भैया अगर ये दोनों चीजें सेम आ गई, तो ये तो सेम आ रही हैं, तो ये कुछ इंडिकेशन है क्या, हमारे लिए संकेत है क्या, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल। अगर ये चीजें सेम आ गई, दोनों सेम, तो आप समझ जाना कि आप सही कर रहे हैं। अगर ये दोनों चीजें सेम आ गई, क्या ना भैया इसमें साइन का भी फर्क आ गया, यहाँ माइनस लिखा है लेकिन यहाँ प्लस लिखा है, बाकी डाटा सेम है, तो गलत करा है, तो आपने साइन में कुछ कॉमन लेने में गलती कर दी, या कैलकुलेशन में कुछ भी। तो क्या ना फिर लोग क्या करते हैं कि ये दोनों टर्म कॉमन ब्रैकेट के अंदर हमेशा कॉमन आएंगी, हमेशा, क्या ना हमेशा, है ना। तो लोग क्या करते हैं, कॉमन लिख देते हैं, नहीं भी आती तो भी लिख देते हैं। आप मत लिखना, क्यों, क्योंकि अगर आपने नहीं लिखा और आपका कॉमन मतलब दोनों चीजें सेम आई, तो आप वही श्योर हो गए कि ना नहीं यार मैंने सही करा है ना। लेकिन अगर आपने लिख दी कि ना यार ये तो कॉमन आती है, मैं लिख दे रहा हूं, तो आप समझ जाओ कि गारंटी नहीं है ना कि आपने सही लिखा है कि नहीं, है ना। तो आपको कभी लिखना नहीं है, आपको हमेशा कॉमन लेना है। और जैसे ही आपको पता चलेगा अरे अंदर की दोनों चीजें सेम आ रही, तो इसका मतलब है आपने अभी तक जो भी कहानी रची है बिल्कुल सब सही है, ठीक है। अब क्या करेंगे भैया, अब लास्ट स्टेप बताओ, है ना। तो स्टेप नंबर 5 है या 6 आपको मालूम है ना। तो जैसे मैं 5 बोल देता हूं, अब पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, तो हमेशा वो कॉमन आएगा जो सब में दिख रहा है। अब हम क्या, देखो वैसे तो हम हर किसी में से कुछ भी कॉमन ले सकते हैं, लेकिन हमने बोला ना हम यहाँ पे वही चीज कॉमन लेते हैं जो दिखेगी दोनों में। तो आप देखो दोनों चीजों में क्या, दोनों टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है, तो आप बोलेंगे x - 2, तो क्या ना मतलब इसके बाद है कि जो ब्रैकेट के अंदर जो चीज दिखेगी हमेशा वही कॉमन लेना है। मैंने बोला हाँ, क्योंकि दोनों में रहेगी वो, और दोनों में सेम है, तो दोनों में और दोनों में सेम है तो वो कॉमन ले सकता हूं मैं। तो मैंने यहाँ कॉमन ले लिया x - 2, ये आपने x - 2 कॉमन ले लिया। चलो कॉमन लेने का मतलब है उसे ब्रैकेट लगाऊंगा और इस चीज को ब्रैकेट के बाहर लिखूंगा, तो आप बोलेंगे हाँ लिख दिया। अब कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, करो भाई फिर डिवाइड, है ना। देखो x - 2 से इस पूरी टर्म को डिवाइड करा, कौन सी पूरी टर्म को, ये वाली, मैं रफ में लिख के बता रहा हूं, इसको मैंने स्टार मार दिया। x - 2 को डिवाइड कर दिया है x - 2 से, आपको मालूम है x - 2 से पूरा x - 2 कट गया, कितना बचा x, वो तो आपको यहां देख के भी पता चल रहा था। क्या मुझे हर बार डिवाइड करना है, नहीं, आसान क्वेश्चन में पहला मेथड लगाओ ना, ये वाला, कि भाई तो उसमें से x स्क्वायर ले रहा हूं, कितना बचा, x बचा, है ना। लेकिन जो अच्छे क्वेश्चन आ रहा है उनमें दूसरा मेथड लगाओ, दूसरा सब में लगेगा, पहला सब में लगेगा नहीं। तो देखो इसमें पहला लगाओ, आसान है, x × x - 2 दिख रहा है, क्या ना भाई x - 2 तो उससे ले लूं, हाँ ले लिया, तो हाथ रख लो, क्या दिख रहा है x, तो x लिख दो बस। फिर
कहना भाई तुमसे x-2 ले रहा हूं, कहना ले लो, जैसे ही आप छीनोगे तो देखो x-2 पे हाथ रख लिया, क्या दिख रहा है -3, तो -3 लिख दिया। कहना अच्छा काम खत्म, मैंने बोला बिल्कुल काम खत्म। कहना क्यों, कहना जरा ध्यान से देखो, क्या आपका फैक्टराइजेशन नहीं हो गया बातों बातों में, है ना। कहना कहाँ हुआ भैया, देखो क्वेश्चन था x² माइनस का 5x प्लस का 6, क्या था x² माइनस का 5x प्लस का 6। आपका आंसर आ गया पूरा फैक्टराइजेशन करने के बाद, दो ब्रैकेट आए, वो पहले ब्रैकेट में लिखा है x-2, दूसरे ब्रैकेट में लिखा है x-3। देखो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, QP लिख दूं, आप बोलेंगे हाँ। ये लीनियर पॉलिनोमियल है, LP लिख दूं, आप बोलेंगे हाँ। ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है, आप बोलेंगे हाँ LP लिख दो, इसे 1 बोल दो, इसे 2 बोल दो, लीनियर पॉलिनोमियल 1, लीनियर पॉलिनोमियल 2। तो यही तो था फैक्टराइजेशन का मतलब। फैक्टराइजेशन का मतलब है टुकड़े करना, स्प्लिट करना, बांटना। किसको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, किस में, लीनियर में, है ना। क्यों लीनियर में तोड़ा, क्योंकि क्वाड्रेटिक की पावर 2 होती है, लीनियर की पावर 1 होती है, तो एक एक के 2 हिस्से हो गए। देखो एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, क्या ना ये मेरा आंसर आ गया, ये बिल्कुल आपका आंसर आ गया। ये आपका यहाँ पे कहानी खत्म हो गई। लेकिन ये कहानी इतनी आसान नहीं थी, आपको भी पता है आपने क्या क्या करा, पहले दोनों को मल्टीप्लाई करा, फिर फैक्टर निकाले, फिर कॉमन लिए, फिर कॉमन लिए, है ना, तब जाके आप यहां तक पहुंचे हो। एक क्वेश्चन था, जितना समझ में आया ठीक है, एक और क्वेश्चन पकड़ते हैं, फिर करते हैं, फिर समझते हैं। याद रखना, अगर मैं पूरी 9th क्लास में बोल रहा हूं, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, याद रखना पूरी 9th क्लास में अगर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो वो यही है, फैक्टराइज करना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का और क्यूबिक का। क्यूबिक में तो लोग छोड़ के भाग जाते हैं, सही बता रहा हूं, क्वाड्रेटिक जरूरी है, मतलब छोड़ के भाग जाते हैं, मतलब आपको आना चाहिए इसी साल से, क्योंकि वो 9th में नहीं सीख पाते, फिर वो 10th में हम कम सिखाते हैं, फिर 11th में तो फिर आपको मालूम है सिलेबस इतना बढ़ जाता है, तो हम वैसे कम कम में समझाते हैं। अभी 9th में तो हम इतनी डिटेल में समझा रहे हैं, यही है बेस पूरा। तो यहीं आप बिल्कुल झंडा गाड़ दिया, क्या ना भैया ये तो यहीं से हमने सीख लिया, अब 10th में तो हमें जरूरत ही नहीं है, बस हमें कोई क्वेश्चन देगा हम कर देंगे। क्या 10th में तो सेम मेथड रहेगा, बिल्कुल सेम मेथड रहेगा, तो 10th में समझने की जरूरत ही नहीं। 11th 12th में तो फिर आप ऐसे ही नहीं जाओगे। तो पूरी 9th का अगर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बोलूं तो यही है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना और क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना, और दोनों लिंक है। क्यूबिक तभी बनेगी जब क्वाड्रेटिक आएगी, ठीक है। तो आपकी ये कहानी हो गई। अब मैं फिर से कर रहा हूं, क्या ना इसी क्वेश्चन को करके बताओ, क्यों, क्योंकि मैं थोड़ा और आसानी से देखना चाह रहा हूं इसको, क्या ना अभी तो आपने इतना लंबा लंबा बताया, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें सीख ली हमने, है ना। अब इसे आसान तरीके से फिर से बताओ, है ना। तो मैं इसी क्वेश्चन को फिर से बता रहा हूं, अब अपन एग्जाम में कैसे करते हैं जरा ध्यान से देखो। पहली स्टेप क्या रहती है, यहां पे लिखते जा रहा हूं मैं, है ना। स्टेप नंबर में वो ए और सी भूल जाओ, अब वो पहली बार समझाने के लिए अच्छा था कि ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स, है ना, और ए और सी का पहले कंपेयर करो, ए और सी निकालो, मल्टीप्लाई करो, अब वो भूल जाओ, है ना। वो सिर्फ समझाने वाली बात थी, क्योंकि बुक में ऐसे ही लिखा रहता है। हमें क्या करना है, सबसे पहली स्टेप है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जनरल फॉर्म में लिखो, तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब, स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब होता है पावर के डिक्रीसिंग ऑर्डर में लिखना। हम पढ़ चुके, पहले 2 वाली पावर आएगी, फिर एक मतलब x की पावर पहले 2 दिखेगी, फिर 1 दिखेगी, फिर x ही गायब हो जाएगा, क्या ना। फिर वो तो हमेशा लिख के देंगे ना, बिल्कुल कोई गारंटी नहीं है, वो ऐसे लिख के दे सकते हैं। देखो क्वेश्चन सेम है, वो ऐसा लिख के देंगे, तो यहां से सॉल्व करने मत बैठ जाना, नहीं तो यहां से सॉल्व करो तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, जबकि इन दोनों का मल्टीप्लाई नहीं होना। मल्टीप्लाई किसका होता है, लास्ट वाले का और फर्स्ट वाले के कोएफिशिएंट का। तो सबसे पहली स्टेप है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, वो चाहे किस में भी लिख के दें, और वो कंफ्यूज करने के लिए सबसे पहले तो यही खेल देते हैं कि ना यार सामने वाले को यही बिल्कुल कर दो तो पहले ही खत्म हो जाए। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या रहता है, डिक्रीसिंग ऑर्डर में लिखना। सबसे पहले पावर 2 वाली टर्म, फिर 1 वाली टर्म, फिर जिसमें x है ही नहीं, पहले 2x, x की पावर 2 दिखनी चाहिए, फिर 1, फिर x ही नहीं दिखना चाहिए। ये स्टेप 1 हो गई। स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 में हम करेंगे कोफिशिएंट ऑफ x इनटू कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, जिसको मैंने कोफिशिएंट ऑफ x को a बोला था और कांस्टेंट टर्म को c बोला था, है ना। अब हम a और c में खेलेंगे ही नहीं, कभी नहीं खेलेंगे, कहना कभी नहीं खेलेंगे, है ना। वो सिर्फ समझाने के लिए बहुत अच्छा था, और हमें पता भी होना चाहिए था कि बुक में ऐसे ही लिखा रहेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि a कहां से आ गया, भैया ने तो a के बारे में जिक्र ही नहीं करा, तो वो a वही था ना कोफिशिएंट ऑफ x, उसी को तो a बोला था, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आपने जनरल फॉर्म से कंपेयर कर लिया था, ठीक है। मुझे क्या करना है, ये स्टेप नंबर 2 में, कि जो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है उसका और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करना। तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, कुछ नहीं है, तो भैया 1 होगा, हाँ 1 होगा, और यहाँ कांस्टेंट टर्म 6 है, तो 1 और 6 का मल्टीप्लाई करना है, बिल्कुल मल्टीप्लाई करना है, कर दिया भैया। तो आंसर आया 6, मैंने बोला बिल्कुल 6 आंसर आ गया। अब उसके प्राइम फैक्टर निकालो, है ना, प्राइम निकालना है, तो आपने मल्टीप्लाई करा, है ना, जो भी आया देन
फाइंड प्राइम फैक्टर, देन फाइंड प्राइम फैक्टर। जैसे ही आप प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो देखो 2 से डिवाइड करेंगे, सबसे दुनिया का सबसे छोटा प्राइम नंबर 3 है ना, 2, फिर 3 आ गया, 3 से डिवाइड करेंगे 1 आ गया। तो यहाँ कौन कौन से नंबर आ गए, 2 और 3। कहना ठीक है भैया 2 और 3 आ गए। अब इंटू 3 का क्या करना है, इन्हीं का यूज करना है। कहना क्या बनाने में यूज करना है ना, कौन सी चीज बनानी, तो बोलूंगा आपको इन दोनों नंबरों से ये बीच वाली चीज बनानी। कौन सी, कहना एक्स का कोफिशिएंट बनाना है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है कितना, 5 नहीं है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना, -5। कोफिशिएंट अपन किसके साथ बोलते हैं, साइन के साथ। तो कहना -5 बनाना है। कहना हाँ, किससे बनाना है, इन दो नंबरों से बनाना है। कहना यहाँ 10 नंबर लिखे होते तो 10 से बनाते, वो अपन अभी आगे देखेंगे। अभी तो 2 ही है ना आपके पास, तो 2 से बनाना है और दोनों नंबरों का यूज करके बनाना है। कहना चलो बनाओ। कहना कौन सा साइन यूज करना है मैथमेटिक्स के, हमारे पास तो 4-5 साइन है, तो मैं बोलूंगा प्लस और माइनस, बस इनटू डिवाइड मत करना। क्या वो, चलो ठीक है प्लस माइनस कर देंगे। तो सोचो है ना, आपसे कोई बोले कहना भाई 2 और 3 से -5 बनाना है, बना के बताओ। तो मैंने बोला ना 4 केस बन सकते हैं। कौन कौन से, या तो दोनों प्लस में आएंगे लिख दो, या दोनों माइनस में लिख दो, या पहला वाला प्लस में दूसरा वाला माइनस में, या पहला वाला माइनस में दूसरा वाला प्लस में। यही केस हो सकते हैं। पहले वाले से आंसर आएगा 5, दूसरे वाले से -5, तीसरे वाले से -1, चौथे वाले से 1। ठीक है, मैं बोलूंगा -5 किससे आ रहा था, आप बोलेंगे सेकंड वाले केस से, इससे। तो इसी से मतलब है ये या नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। लेकिन आए तो चारों केस बनाना। क्यों, क्योंकि जब अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे हो सकता है सेकंड वाला केस ना लगे, उसमें थर्ड वाला केस लग जाए, है ना। आने चारों केस हो सकते हैं। कहना भैया चारों केस के अलावा दुनिया में कोई केस नहीं बन सकता, बना के बता दो भाई। कोई भी नहीं बना सकता, मैं हूं चाहे आप हो, इन 2 नंबरों से 2 साइन यूज करके सिर्फ ये 4 ही केस बन सकते हैं। ठीक है, तो मुझे पता चल गया कि ना भैया -5 के मैंने 2 टुकड़े करना है, और 2 और 3 की मदद से, जो कि होंगे -2 और -3, क्योंकि इनको जोड़ूंगा तो देखो -5 आ रहा है, बिल्कुल -5 आना है। क्या मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए, बिल्कुल। ये भी बोला जाता है कि ऐसे 2 नंबर सोचना है आपको जिनको मल्टीप्लाई करने पे 6 आए और जोड़ और घटाने पे -5 आए। ये बोला जाएगा जब पढ़ाते हैं ना स्कूल में या कोचिंग में पढ़ेंगे, तो आप ऐसे ही बोला जाएगा। तो क्या ना, ये मल्टीप्लाई भी चेक करना है, कभी चेक मत करना। अगर आपने यहाँ के सारे नंबर लिए हैं तो हमेशा वो 6 तो फिक्स है, वो आएगा। आपने सोचो एक आध नंबर छोड़ दिया होता है, यहाँ सपोज करो यहाँ 5 भी होता है और उसका यूज ही नहीं करा आपने, कहना मैंने तो इन 2 से ही 5 बना दिया, नहीं, सबका यूज करना है तब बनाना है। फिर है तो फिर ये कभी ये वाली चीज चेक ही मत करना कि मल्टीप्लाई करने पे 6 आए, आपको सिर्फ प्लस वाली चीज चेक करना है। पॉइंट समझ में आए, चलो। तो आपको पता चल गया कि ना भैया -5 के मैंने 2 हिस्से करे, -2 और -3। चलो करो -2 और -3, ठीक है। तो -2 और -3 आपके 2 नंबर मिल गए। अब क्या करूं मैं, तो अब मैं बोलूंगा देखो x² एज इट इज लिखो हमेशा। ये -2 और -3 का हम यूज करेंगे, कौन सी स्टेप में यूज करना, तो अपन ने निकाला स्टेप नंबर 2 हो गया। अब स्टेप नंबर 3 है ना, क्या लिखेंगे, फाइंड 2 नंबर्स whose sum is उनका सम क्या आया था अपना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। हमें ऐसे 2 नंबर फाइंड करने थे जिनका सम कोफिशिएंट ऑफ एक्स के बराबर आ रहा था। तो हमने नंबर फाइंड कर लिए। देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स -5 है, वो 2 नंबर क्या है, -2 और -3। तो हमें ऐसे थर्ड स्टेप में हमें ऐसे 2 नंबर पता करने थे जिनका सम -5 आए, हमने पता कर लिए। -2 और -3 है वो नंबर। अब स्टेप 4 में क्या करना है, स्टेप 4 में हमें करना है फैक्टराइज। मतलब क्या करना है कि अब बस फैक्टराइज कर दो, अब इसके आगे कुछ नहीं लिखना, इसके बाद कहानी खत्म हो जाती है। ठीक है, क्या ना, कैसे फैक्टराइज करेंगे, अब वो 2 नंबरों का यूज करो। 2 नंबर किसके, -5 के करें ना, तो -5 को 2 नंबर के फॉर्म में लिख दो। तो कहना -2 लिख दिया और -3 लिख दिया। फिर बोलोगे भैया ये x, तो कहना ये x लिख दो। कहना इस x का मतलब आप कभी यूज नहीं करते, एंड में बस -2 और -5 से -2 और -3 बनाते हो और एंड में x चिपका देते हो। मैंने बोला बिल्कुल, उस x को कभी लेके मत चलना, वो तो वहां बैठा है, वो एंड में अपन यूज कर लेंगे। कहना ये x लिखना जरूरी, कहना बिल्कुल जरूरी। क्यों, क्योंकि बीच वाली टर्म क्या है, -5x। अगर x नहीं लगाते तो वो आंसर आता -5। हमें तो -5x के टुकड़े करें ना, कहना लेकिन आपने तो यहाँ -5 के करे, x का कोई रोल ही नहीं था, तो उसको क्यों लेके बार बार इतनी दूर तक लेके जाऊं मैं, है ना, फिर घुमा फिरा के वापस लेके आ जाऊं। तो इसको x को हम बस जब नंबर लिखते हैं तब लिख देते हैं, पूरे में नहीं घुमाना उसको। ठीक है, तो इसका मतलब है ये वाली टर्म के आपने 2 हिस्से कर दिए, वो ये 2 हिस्से हैं, और ये 6 में से ही, मतलब पहली टर्म और थर्ड टर्म को हमेशा एज इट इज उतारना और बीच टर्म के 2 टुकड़े करने। मैंने बोला बिल्कुल, चेप मेथड का नाम भी यही है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। मतलब जो बीच में वाली टर्म है, बीच की टर्म है, उसके स्प्लिटिंग करना। देखो स्प्लिटिंग मतलब तोड़ना, तो देखो मैंने पहली वाले का कुछ नहीं करा, तीसरी का भी कुछ नहीं करा, मिडिल का ही करा ना।
3 लोगों में मिडिल बीच वाला ही होगा। तो आपको ये भी समझ में आ गया क्या ना भैया, अच्छा इस मेथड का नाम इन्हें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग रखा क्यों, क्योंकि हम टुकड़े ही बीच वाली टर्म के कर रहे हैं, है ना। हाँ चलो कहानी समझ में आ गई। फिर क्या करना है भैया, अब कहानी सुनो। फिर आपको मालूम है पहले 3 टर्म थी, अब हमेशा 4 हो जाएंगी, हमेशा 4 होंगी क्या ना। हाँ क्योंकि बीच के आप 2 हिस्से कर दोगे तो 4 होंगी। मैं बोलूंगा 2 2 पेयर बना लो, पहला पेयर दूसरा पेयर, क्या ना ऐसे ही बनाओ, ऐसे ही बनाओ, है ना, घर पे ऐसे ही बनाओ, एग्जाम में तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर क्या ना पहले पेयर से हमेशा कुछ ना कुछ कॉमन आएगा, दूसरे पेयर से भी कॉमन लेना है, वो तो आएगा। पहले पेयर से आपने बोला था कि हमेशा वेरिएबल तो कॉमन आएगा ही, तो देखो पहले तो 2 ब्रैकेट लगा दो क्योंकि कॉमन लेना है। तो क्या ना पहले ब्रैकेट के बाहर वेरिएबल लिख दो जो भी है, हमेशा कॉमन आएगा, हमेशा 101%। और दूसरे से कभी वेरिएबल मत लिखना, क्योंकि दूसरे में कभी वेरिएबल कॉमन ही नहीं आ सकता। तो क्या ना पहले से वेरिएबल कॉमन आ गया, चलो मुझे दिख रहा है भैया एक्स कॉमन आ गया। क्या नंबर के बारे में भी तो बताओ क्या नंबर कॉमन आएगा। तो मैंने बोला पहले टर्म में कौन कौन से नंबर यूज हो रहे हैं, तो आप बोलोगे पहले पेयर में भैया 1 यूज हो रहा है क्योंकि इसका कॉफिशिएंट 1 है और इसका कॉफिशिएंट 2 है, बिना साइन के बोल दो, है ना। अब साइन की जरूरत नहीं क्योंकि कॉमन लेना है। तो क्या ना 1 और 2, तो दुनिया में ऐसा कौन सा नंबर है जो 1 और 2 को डिवाइड कर सकता है एक साथ एक ही बार में, तो आप बोलोगे सिर्फ 1 है, तो मैं 1 लूंगा कॉमन। तो 1 कॉमन लूंगा, वो लिखूं चाहे ना लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, फिर भी लिख दे रहा हूं आपके लिए, आपको याद रहेगा। अब कॉमन लेने का मतलब अभी आपने बता सीखा है डिवाइड करना। चलो एक्स से इस पूरी टर्म इसमें से कॉमन लेना, इन 2 में से नहीं लेना, पहले 2 में से एक्स कॉमन लो, एक्स स्क्वायर में से, तो आप बोलोगे भैया एक्स बचेगा। फिर -2 में से एक्स कॉमन लोगे तो आपको पता है माइनस प्लस वही माइनस हो जाएगा, और कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा 2। अब भी लिया है क्योंकि पिछला ही क्वेश्चन है ना, डिवाइड करना आपको आता है, ठीक है, ये हो गया। क्या ना भैया दूसरे पेयर से क्या कॉमन आएगा, तो दूसरे पेयर से कभी भी वेरिएबल कॉमन नहीं आएगा। सबसे पहली बात जो यहाँ साइन लिखा है दूसरे पेयर में वो तो डिट्टो लिख दो, ये कहीं कॉपी में लिख लेना, ये बुक में नहीं मिलेगा लिखा लिखाया कि भैया यहाँ जो साइन है वो कॉमन ही आएगा, यहाँ हमेशा वेरिएबल ही कॉमन आएगा, है ना, यहाँ कभी वेरिएबल कॉमन आ ही नहीं सकता, ये लिखा नहीं आएगा, ये आपको अपनी भाषा में लिखना है, ठीक है। क्या ना यहाँ वेरिएबल तो कॉमन नहीं आएगा भैया, फिर नंबर कॉमन आएगा, तो मैं बोलूंगा नंबर लो, तो नंबर तो हमेशा कॉमन आता है, हमेशा कॉमन आता है, मतलब कॉमन नहीं भी आया तो 1 तो आता है, 1 भी तो एक नंबर है, देखो यहाँ 1 कॉमन आया। तो क्या ना चलो क्या ना भैया यहाँ पे कौन कौन से नंबर है, मैं बोलूंगा 3 और 6। तो दुनिया में ऐसे कौन से नंबर है जो 3 और 6 को एक साथ डिवाइड कर पा रहा है, तो आप बोलेगा भैया 1 कर देता है और 3 कर देता है, तो मैं बोलूंगा बड़ा कौन, तो आप बोलेगे 3, तो मैं बोलूंगा 3 कॉमन लेंगे, ठीक है। तो यहां से कॉमन क्या आएगा 3, क्या ना ये माइनस ये भी आ गया, ये तो मैंने बोला था ना डिट्टो लिख दो, डिट्टो लिख दो मतलब ये तो हमेशा कॉमन आएगा, है ना। और आप बोलोगे दिख तो नहीं रहा, यहां तो माइनस दिख रहा है लेकिन 6 के पास माइनस नहीं दिख रहा, तो फिर कैसे कॉमन आएगा, तो मैंने बोला ना आप कॉमन ले सकते हो, है ना, किसी भी नंबर में से कुछ भी कॉमन ले सकते हो, है ना। तो उसकी हेडेक मत पालो कि क्या कॉमन आएगा, कुछ भी कॉमन आ सकता है ना, कुछ भी कॉमन ले लो। चलो आपने ले लिया, तो आपने हमेशा साइन लेना है, क्या ना, हमेशा साइन लेना। जैसे ही आपने कॉमन लिया तो देखो -3 कॉमन लिया, तो यहाँ -3 से -3x को डिवाइड करोगे कितना आ गया, ये कट गया, है ना। अब डिवाइड यहाँ एक बार और करके बता दे रहा हूँ आपको, क्योंकि इसमें मैं बार बार इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि डिवाइड करने में लोग यही गलती कर जाते हैं। तो -3x को किससे डिवाइड करा, -3 से, माइनस से माइनस कटा, 3 से 3 कटा, कितना बचा x, ठीक है। 6 को किससे डिवाइड करा, -3 से, है ना, क्योंकि -3 कॉमन ले रहा हूं, तो जैसे डिवाइड करोगे तो 3 2 जा 6, तो कितना आंसर आ गया 2, लेकिन किसका प्लस माइनस माइनस हो गया तो -2, क्या ना। हाँ भैया आप कॉमन लेना आ गया, बिल्कुल सही आ रहा है। और आप देखो दोनों ब्रैकेट सेम आए, तो आप बोलेंगे हाँ सेम आए, तो सेम आए तो इसका मतलब है कि आपने सही करा, मतलब आप बिल्कुल सही कर रहा है। अब क्या करूं, अब दोनों ब्रैकेट की जो टर्म है वो कॉमन ले लो, तो x - 2 कॉमन ले लिया पूरी कहानी में से, चलो मैंने x - 2 कॉमन ले लिया, हमेशा कॉमन आएगा। हाँ ये स्टेप भी फिक्स है कि हमेशा x - 2 कॉमन लेना है। क्यों x - 2 कॉमन लेना है, क्योंकि दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम आएंगे और दोनों टर्म में हमेशा x - 2 देखेगा जो ब्रैकेट के अंदर है, तो हमेशा वही कॉमन लेना है, क्या ना। ये भी बुक में नहीं लिखा मिलेगा, बिल्कुल नहीं लिखा मिलेगा, ये कुछ स्टेप है फिक्स है ना। तो x - 2 कॉमन लो, देखो पहले इस पूरी टर्म में से मैंने x - 2 छीन लिया, हाथ रख लिया, है ना। जैसे x - 2 पे हाथ रखा क्या बचा 1x, तो 1x को x लिख दो, 1 क्यों लेके घूमूं मैं, उसका कोई मतलब ही नहीं। फिर जैसे x - 2 इससे कॉमन लिया, कितना बचेगा -3, आप बोलेंगे हाँ साइन के साथ। कॉमन कैसे लिया, डिवाइड करके, लेकिन इसमें तो आसानी से कॉमन लिया जाता था, है ना, कि भाई पूछ लिया क्या ना तुम दे रहा है x - 2, उसने दे दिया। तो फिर डिवाइड मेथड कब लगाऊं, तब लगाओ जब वो मना करे कि आपको डाउट लग रहा है कि इसमें से क्या कॉमन है ना, तब आप लगाओ। तो डिवाइड मैंने आपको कॉमन लेने के 2 तरीके बता दिए, एक तो डायरेक्ट ले लो, एक डिवाइड करके ले लो। डिवाइड करे का हमें डिवाइड वाला तरीका हमेशा लगेगा, पहला वाला मेथड कई बार लगता है, कई बार आप ही अपन ही फंस जाते हैं। तो कहना हम तो आदत बना ले रहा है कि हम हमेशा डिवाइड करके करेंगे, तो मैंने बोला बहुत अच्छी आदत है।
है ना, कि हमेशा डिवाइड करो। पहली टर्म को जैसे x माइनस 2 से डिवाइड करोगे, देखो कट गई, कितना बचा x, जैसे इससे डिवाइड करा, ये दोनों कट गया, -3, उतना ही टाइम लगता है भाई। ठीक है, तो क्या ना, ये तो लीनियर बन गई दो, तो मैं बोलूंगा इसी को तो करना था हमें, तो यहाँ पे हमारी कहानी खत्म हो जाएगी, बिल्कुल कहानी खत्म हो जाएगी। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थी, इसको टुकड़े करना था, मतलब स्प्लिट करना था, इसके 2 हिस्से करने थे। मतलब 2 हिस्से भी कौन से करने थे, 2 लीनियर में तोड़ना था। तो मैंने ये पूरी तरीके लगा के मैंने 2 लीनियर में तोड़ लिया, ये देखो 2 लीनियर में टूट गए। ये मेरा आंसर है, मतलब x² - 5x + 6 को x - 2 x - 3 लिख सकता हूं, बिल्कुल। जिस दिन इनको मल्टीप्लाई करोगे वापस वहीं पहुंच जाओगे। क्या ना, अच्छा है, आप ऐसा कहना चाह रहे हो कि कहानी कुछ ऐसी है कि जैसे कोई नंबर है दुनिया में 6, मैं बोलूं 6 के 2 हिस्से करो, तो आप बोलोगे भैया वो 2 हिस्से तो कुछ भी हो सकते हैं, 2 × 3 हो सकता है, 1 × 6 हो सकता है, ठीक है, और बस 3 × 2 और 6 × 1, तो वो तो सेम बात हो गई। तो क्या ना, ऐसे 2 टुकड़े करने, मैंने बोला ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो। लेकिन 6 एक नंबर था, तो आपके पास 2 ऑप्शन थे, या आप ऐसे टुकड़े कर लो या ऐसे कर लो। लेकिन जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आती है ना, सिर्फ एक ही दुनिया में एक ही नंबर पॉसिबल है, कहना ये। लेकिन यहां तो आपने सोच लिया, क्वाड्रेटिक में हम सोच नहीं सकते, डायरेक्ट नहीं सोच सकते, है ना, तो फिर क्या करना पड़ता, वही हमें पूरा प्रोसेस फॉलो करना रहता है, जो उन्होंने बोला कि स्टेप 1 में हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, स्टेप 2 में हमें कोफिशिएंट ऑफ x और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, फिर प्राइम फैक्टर निकालने, फिर स्टेप 3 में हमें ऐसे 2 नंबर सोचना है दुनिया में जिनका सम करने पे कोफिशिएंट ऑफ x के बराबर आ जाए, है ना, और फिर हमें कॉमन लेके आंसर लिखना है। कहना अच्छा, ये है पूरी कहानी, बिल्कुल। तो आपको समझ में आया, एक ही क्वेश्चन मैंने 2 तरीके से कराया, पहला पूरे डिटेल में, दूसरी बार जल्दी। अब इसी क्वेश्चन को एक बार आप खुद करना, तो आप देखेंगे कि कहाँ पहले 10 मिनट लग रहे थे, फिर 5, अब तो 2 ही मिनट में हो गया है ना। यही बेस है, हर क्वेश्चन में सेम स्टेप करनी, हर क्वेश्चन में सेम स्टेप करनी। क्या ना, इसकी कोई ट्रिक भी है, ट्रिक आएगी, लेकिन भाई पहले इस पे बेस पे मैस्ट्री कर ले, फिर अपन ट्रिक में पे बात करेंगे, है ना। ये बेसिक है। चलो, क्या ना भैया, आप समझ में आ गई पूरी कहानी, ठीक है। तो अब अपन क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। ये तो मैंने अपनी मर्जी से बनाया था, क्या ना, हम अपनी मन से क्वेश्चन बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। क्या ना, कैसे, क्या ना, अभी हम आगे बता देंगे आपको, है ना, कि आप अपनी मर्जी से भी क्वेश्चन बना सकते हो, कुछ भी, है ना, किसी आपको आपके किसी को भी जो भी नंबर देना है आप डायरेक्ट बना सकते हो। चलो, अब आते हैं क्वेश्चन पे। फैक्टराइज, चौथे नंबर का क्वेश्चन है, 3 हो चुके हैं। अब अपनी यहाँ से कहानी समझ में शुरू होती है एनसीईआरटी की, ठीक है। पहला क्वेश्चन बहुत आसान था, सब कुछ सीख लिया, अब सारी वही स्टेप फॉलो करके हम अब अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। पहला नंबर का क्वेश्चन है 12x², है ना, माइनस का 7x प्लस का 1। स्टेप नंबर 1 क्या थी, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, है ना, मैंने मिटा दी है, लेकिन मैंने तो लिखी है तो मुझे याद है। तो पहली स्टेप क्या थी, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। तो आप बोलोगे स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो स्टेप नंबर 1 पे टिक कर दो, स्टेप नंबर 1 पे टिक कर दिया। फिर आ गई दूसरी स्टेप। दूसरी स्टेप में क्या करना था, कोफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करना था। तो कोफिशिएंट ऑफ x² है 12 और कांस्टेंट टर्म है 1, इनका मल्टीप्लाई करना था। तो आप बोलोगे 12 आया था, फिर क्या करना था, उसके प्राइम फैक्टर निकालने थे। तो 2 6 जा, 2 3 जा और 3 1 जा, तो ये प्राइम फैक्टर आ गया। तो आप बोलेंगे हाँ। फिर हमें प्राइम फैक्टर से ये स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो गई, तो स्टेप नंबर 2 पे टिक मार दिया। अब आते हैं स्टेप नंबर 3 पे। स्टेप नंबर 3 क्या थी, स्टेप नंबर 3 थी कि हमें ये सारे नंबर का यूज करना है। कौन सा, 2 2 3, यहां पर जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखे सबका, एक का भी मत छोड़ना गलती से भी, क्या ना। चलो, इनका यूज कर लेंगे। अब इनसे बनाना क्या है, तो इन 3 नंबरों से आपको कौन सा नंबर बनाते हैं हम, कोफिशिएंट ऑफ x बनाते हैं, बीच वाला नंबर। तो बीच वाला नंबर कितना, क्या ना, -7, क्या ना, साइन के साथ, बिल्कुल साइन के साथ। क्या ना, इनमें तो आपने साइन नहीं लिया, 12 और 1, है ना, तो क्या ना, अगर साइन ले भी लेते तो कोई फर्क थोड़ी पड़ने वाला था, है ना। तो जब मल्टीप्लाई कर रहा है तब साइन की जरूरत नहीं है, जब आप यहाँ नंबर चुनोगे ना तब साइन की जरूरत है। जैसे अगर सपोज करो यहाँ माइनस का 12 लिखा होता, तो यहाँ -12 लेते, तो -12 के फैक्टर निकालते, है ना। तो वहां माइनस लो चाहे ना लो कोई फर्क नहीं पड़ना, ले लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है, ना ले तो भी चल जाएगा, वहां लेने की जरूरत नहीं है। साइन का कब लेना, जब अपन -7 के टुकड़े कर रहे हैं। तो आपको -7 के 2 हिस्से करने, मतलब ये 3 नंबर कौन कौन से आ गए, 2 2 3, इन 3 नंबरों से 2 नंबर बनाने, क्या ना, हो, और -7 उनका सम करने पे -7 आना चाहिए, सम या डिफरेंस करने पे, ठीक है। अभी तक तो 2 ही नंबर थे आपके पास, तो कहानी आसान थी। अब 3 से 2 बनाने, क्या ना, अच्छा, तो मतलब भैया मिक्सअप करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा 2 नंबरों को। मैंने बोला बिल्कुल मिलाना पड़ेगा। क्या ना, मिलाने का मतलब क्या है, मिलाने का मतलब है मल्टीप्लाई करना। क्या बोला मैंने, मिलाने का मतलब है मल्टीप्लाई करना। मतलब आपके पास 3 नंबर है, अब यहाँ बड़े बड़े अक्षरों में लिख रहा हूँ, 2 2 3, इन 3 नंबरों से आपको -7 बनाना है। मतलब -7 के 2 हिस्से होंगे, एक यहाँ लिखाएगा, ठीक है।
इनको मिक्स करना है और -7 बनाना है, तो मिक्स करो। तो आप बोलोगे भैया मेरे दिमाग में आ रहा है कि पहले इन दोनों को मिक्स कर लेता हूं। किन दोनों को? किसी को भी कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। जितने जल्दी प्रैक्टिस करते जाओगे उतने जल्दी आप मिक्स कर लोगे, है ना। इन दोनों को कर ले रहा हूं, तो आप बोलोगे इन दोनों को जैसे मिक्स करा मतलब मल्टीप्लाई करा, है ना, मल्टीप्लाई करा, कितना आ गया 6। तो कहना भैया इन दो नंबरों से एक बन गया 6 और ये तो अकेला बचा, तो ये हो गया 2, है ना। तो हो गया भैया 2 और 6 बना लिए मैंने नंबर। मैंने कहा चल भाई तुमने 2 और 6 बना लिए, अब 2 और 6 से तुम्हें -7 बनाना, बना के बताओ। तो आप बोलोगे आपने बोला था 4 ही केस पॉसिबल है, तो मैं चारों केस लिख दे रहा हूं। या तो 2 + 6 होगा, या 2 - 6 होगा, या 2 - 6 होगा, या 2 - 6 होगा, या -2 + 6 होगा, यही हो सकते हैं और कुछ नहीं हो सकता। तो आप बोलोगे हाँ चलो आंसर देखते हैं। पहले का आंसर 8 आया, दूसरे का आंसर -8 आया, तीसरे का आंसर -4 आया, चौथे का आंसर 4 आया। मुझे चाहिए क्या था? -7। किसी से भी -7 आया? आप बोलोगे नहीं आया। तो इसका मतलब जो आपने नंबर मिक्सअप करा वो गलत करा। ये तरीका सही करा, ये भी सही करा, लेकिन ये मिक्सअप गलत कर दिया। कहना अच्छा तो मतलब ये गलती हो गई मुझसे, है ना। लेकिन एक पता कैसे चली? जब आपने पूरा कर लिया। अगर यहाँ एक का भी आंसर -7 आ जाता तो मैं वो नंबर चुन लेता। सपोज करो इसका आंसर -7 आ जाता, मान लो, तो मेरा ये आंसर मतलब ये वाले नंबर चुन लेता, लेकिन नहीं आया, तो इसका मतलब आपने मिक्सअप गलत करा। कहना अच्छा मतलब मिक्सअप पे ध्यान देना पड़ेगा। हाँ चलो, तो आपने क्या करा था? पहले नंबर पे पहले और मतलब सेकंड और थर्ड नंबर को मिक्स कर दिया, तो आपको पता चला गलती हुई है भाई। तो अब क्या करें? तो अब आपने दिमाग लगाया कि ना यार पहले थर्ड को नहीं, मैं पहले 2 को पहले मिक्सअप कर दे रहा हूं, इन दोनों को मिक्स कर दे रहा हूं, है ना। तो इन दोनों को मिक्स करना मतलब मल्टीप्लाई करना। कितना हो गया? 4, ठीक है। और इसको क्या मिक्स करोगे? तो अकेला बंदा, कहना भाई तू अकेला ही आ जा। तो देखो 3 नंबरों से 2 बना लिए, कैसे? मिक्सअप करके, मतलब मल्टीप्लाई करके। इन 2 से 1 बनाया और ये अकेला। अब 2 नंबर होगा दुनिया में 4 और 3, 4 केस पॉसिबल है ना। तो 4 केस बनाओ, या तो दोनों जुड़ेंगे या दोनों घटेंगे, या -4 -3 आएगा, या -4 + 3 आएगा, यही हो सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर आ रहा है 7, इसका आंसर आ रहा है 1, इसका आंसर आ रहा है -7, इसका आंसर आ रहा है -1। अब बोलोगे भैया -7 चाहिए, ये दिख रहा है मुझे, मतलब इस बार मैंने सही मिक्सअप करा, बिल्कुल सही मिक्सअप करा। और कौन से नंबर चुनना है? ये वाला। तो इसका मतलब -7 के 2 हिस्से जो होंगे वो -4 और -3 होंगे, बिल्कुल। तो कहना भैया ये जरूरी है चारों केस हर बार बनाना? मुझे तो दिख रहा था कि 4 और 3 से 7 बनाना, तो दोनों माइनस में ले लो, क्यों ये चारों केस बना रहा है? मैंने बोला भाई बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन आप अभी बेस तैयार कर रहे हो, आपको पता तो होना चाहिए कि कैसे कहानी रचेगी। फिर जैसे ही आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी वो तो हम भी बता देंगे यार, कोई भी बता सकता है कि 4 और 3 से 7 बनाना है भाई, तो -7 बनाना, तो दोनों माइनस में लो, दोनों प्लस में ले लोगे तो 7 बनेगा ना, -7 थोड़ी बनेगा। लेकिन बेस क्या है कि ये बनाना 2-4 क्वेश्चनों में बनाओ, फिर तो आप खुद ही छोड़ दोगे, कहना अरे मुझे देख के ही पता चल रहा है। लेकिन भाई पहले देख के पता नहीं चलता, कई बार जब अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं तब इनकी जरूरत पड़ती। तो पहले बेसिक सीख लो, फिर जल्दी तो मैं आपको इसको फैक्टराइज करना एक लाइन में भी बता सकता हूँ। फिर इतना तरीका क्यों सिखा रहा हूँ? क्योंकि पूरा हमें बेस आना चाहिए, फिर वो तो ट्रिक मेरे काम आ जाती है ना। तो क्या नाम है, मिक्सअप करना आ गया। क्या ना भैया अगर ये तो 2 नंबरों से एक बना, तो कल को भैया यहाँ पहले आपने सिखाया कि 2 नंबर थे तो 2 से तो 2 बनाने थे, तो वो तो कोई भी दोनों चुनने थे, लेकिन 3 से आपने 2 बनाना सीखा, तो आपका दिमाग का बहुत चलना शुरू हो गया होगा। आप बोलोगे कि ना आगे जाकर तो 4 नंबर भी आएंगे भैया, 5 भी आएंगे और उनसे 2 बनाने, तो फिर मिक्सअप करूंगा, है ना। हाँ, तो आपको लग रहा होगा कि बड़े मजे आएंगे, बिल्कुल सही। फैक्टराइज करने में अलग ही मजे हैं अगर चीजें समझ में आ जाए तो, है ना। तो आपको पता चल गया कि -7 मुझे वो 2 नंबर जिनकी जरूरत है ना, जिनको जोड़ो या घटाने पे -7 आएगा, वो -4 और -3 है। क्या है? -7 के 2 हिस्से क्या करें? -4 और -3 करो। तो यहाँ 12x² आपको मालूम है, एज इट इज लिख देता हूं मैं। पहली और तीसरी टर्म एज इट इज लिखूंगा, दूसरी टर्म के 2 हिस्से करूंगा, एक -4 और एक -3। फिर क्या लगा देता हूं? हमेशा x लगा देता हूं। लगा दिया आपने, +1 लिख दिया, ठीक है, लिख दिया। कितने? फिर क्या करते हो आप? आपको मालूम है भैया पहले 3 टर्म थी, अब एक टर्म के 2 हिस्से कर लिए तो टोटल 4 टर्म हो जाती है। 4 टर्म हो जाती है तो मैं ये 2 पेयर बना लेता हूं जल्दी से, पहले पेयर और ये दूसरा पेयर। पहले पेयर में आपने बोला था ब्रैकेट लगा दो, दूसरे में भी ब्रैकेट लगा दो। पहले पेयर से हमेशा x कॉमन ले लो, आपने बोला था। दूसरे पेयर से हमेशा ये साइन तो लिख ही दो, क्या ना। इतना तो मैंने, आपने बोला था कि ये तो हमेशा होता ही है, तो मैंने डिट्टो उतार दिया, बिल्कुल डिट्टो उतारना है। अब आगे की चीज करते हैं। तो पहली टर्म में से वेरिएबल तो कॉमन आ गया, कांस्टेंट क्या कॉमन आएगा? तो देखो कौन से कांस्टेंट यूज हो रहा है, तो एक 12 और एक 4 हो रहा है, एक 12 हो रहा है और एक 4 हो रहा है। अब सोचो भाई, मैथमेटिक्स में बड़े मजे आते हैं सोचने मायने में, अगर आपके टेबल में भी याद है, मल्टीप्लिकेशन अच्छा है, जोड़ घटाना अच्छा है। अब सोचो
कि क्या सोचो कि दुनिया में ऐसे कौन सा नंबर है जो 12 और 4 को एक साथ डिवाइड कर सकता है। तो आपके दिमाग में सबसे पहले तो गूंज आएगी 1 की, कहना यार 1 ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है। मैंने बोला बिल्कुल सही। दूसरा नंबर आप बोलोगे 2 भी ऐसा नंबर है भैया जो 12 और 4 को डिवाइड कर सकता है। तीसरा नंबर कहना 4 3 दोनों नंबरों को एक साथ डिवाइड कर सकता है। फिर कहना और कोई, तो मैं बोलूंगा और कोई नहीं है भैया, है ना, 4 के बाद कोई नहीं। तो अब मैं बोलूंगा इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, तो आप बोलोगे 4, तो कहना 4 चुनना है। तो यहाँ पे आपने हमेशा 4 लेना, बड़ा नंबर। कहना मैं अगर छोटा नंबर ले लेता तो क्या दिक्कत हो जाती, ये भी तो सोचो। कहना भैया ये तो तीनों नंबर थे, अगर मैं गलती से छोटा नंबर ले लेता तो मैं आपसे बोलूंगा अगर आप छोटा नंबर ले लेते ना, ब्रैकेट के अंदर जो दोनों टर्म है ना वो सेम नहीं बनती। और मैंने बोला था अगर सेम नहीं बनेगी तो आपको समझ में जाएगा कुछ गलती करी। गलती क्या करी होगी, कॉमन लेने में। तो फिर आप फिर से कॉमन लेना, कहना यार मैंने शायद छोटा नंबर तो नहीं ले लिया, बड़ा नंबर लेता हूं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है छोटा नंबर नहीं ले सकते, छोटा नंबर लेने पे दोनों चीजें सेम नहीं बनती, और सेम नहीं बनेंगी तो वो कॉमन नहीं आएंगी। कॉमन नहीं आएंगी तो फिर दो टुकड़े होंगे कैसे, हम तो वहीं खेलते रहेंगे। टुकड़े ही नहीं हुए, टुकड़े नहीं हुए तो फिर ये फैक्टराइज करने का मतलब क्या हुआ। तो हमेशा बड़ा नंबर लेना। ठीक है, चलो बड़ा नंबर ले लिया, तो चलो करते हैं भाई। बड़ा नंबर ले लिया आपने, डिवाइड करा, तो करो भाई डिवाइड। 4x से डिवाइड करना है, और आपको मालूम है डिवाइड करने का मतलब क्या बोला था, कॉमन लेना। याद रखो, रट लो मुंह में कहीं, डिवाइड करने का मतलब होता है कॉमन लेना। आपने 4x से डिवाइड करा तो 12x² को 4x से डिवाइड कर रहा है, मैं रफ में करके बता रहा हूँ। 12x² को 4x से डिवाइड कर रहा है। साइन इसलिए नहीं लगाया क्योंकि दोनों प्लस है। x से पावर कट गई क्योंकि ऊपर 2x थे, नीचे 1x था, है ना। 4 3 जा 12, तो यहाँ आ गया 3x। ठीक है, फिर किस में से कॉमन लिया, तो इसमें से कॉमन लिया। अब माइनस के 4x में से कॉमन लिया। क्या कॉमन लिया, माइनस 4x में से 4x। अब इसमें साइन लगाया तो इसमें भी लगा दिया प्लस। 4x से पूरा 4x कट गया, तो आप बोलोगे 1 बचा। मैंने बोला बिल्कुल 1 बचा। और ये प्लस माइनस ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं, प्लस इंटू माइनस माइनस होता, तो यहाँ हो गया -1, तो बिल्कुल -1। कहना अच्छा ब्रैकेट के अंदर -1 चेक करना है। कल को डाउट लगा कहना भैया मुझे लग रहा है कि मैंने शायद कुछ गलती कर दी है ना, तो क्या करूं, तो बोलूंगा मल्टीप्लाई करो। देखो मल्टीप्लाई करके देखो कैसे। 4x का 3x में मल्टीप्लाई करोगे, आपको मल्टीप्लाई करना आता है, तो पहले नंबर मल्टीप्लाई होंगे। 4 3 जा 12, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। देखो x 12x² बन गया। 4x का -4 में मल्टीप्लाई, 4x का मल्टीप्लाई करोगे -1 से, तो आपको मालूम है कि प्लस माइनस माइनस 4x इंटू 1 तो 4x। देखो 4x ही बन गया, माइनस का 4x। मतलब मैं चेक कर सकता हूं, बिल्कुल चेक कर सकते हो। इस मेथड में गलती होने के चांस ही नहीं है भाई। ठीक है, बस आपको पता हो कि गलती हो रही है तो चेक कैसे करें, है ना। दूसरे टर्म से हमेशा कॉफी वेरिएबल कभी कॉमन ही नहीं आता, कांस्टेंट आता है। तो कहना साइन तो आता ही है, कहना साइन इससे भी आता है। हाँ देखो कॉमन 3 चीजें आएंगी, पहले नंबर पे साइन, पहले नंबर पे वेरिएबल, दूसरे पे कांस्टेंट, तीसरे पे साइन। तो देखो वेरिएबल आया, कांस्टेंट आया, साइन प्लस है। इससे वेरिएबल कभी कॉमन नहीं आएगा, साइन आएगा और कांस्टेंट आएगा। तो कांस्टेंट क्या है, तो आप बोलोगे नंबर यूज हो रहा है 3 और 1। ये फर्स्ट पेयर था, ये सेकंड पेयर में नंबर यूज हो रहा है 3 और 1। मैं बोलूंगा दुनिया का कौन सा नंबर जो 3 और 1 को एक साथ डिवाइड कर पा रहा है, आप बोलोगे 1 है, और कोई पॉसिबल ही नहीं है, तो यहाँ 1 कॉमन लेंगे। और साइन, कहना साइन तो डिट्टो उतार देता हूं मैं, आपने बोला था बिल्कुल सेम उतार देना, उतार दिया। अब क्या करूं, अब कॉमन लो, कहना -1 कॉमन लो, किससे, इससे। तो लो, कैसे कॉमन लेते हैं, कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। तो इसमें से कॉमन ले रहा है तो -3x ऊपर लिखो, -1 से डिवाइड कर दो, -1 कटा, 1 से डिवाइड करने का कोई मतलब ही नहीं है, 3x लिख दो, सेम लिख देते हैं, 1 से डिवाइड करने पे तो सेम आंसर आता है, तो 3x आ गया। ठीक है, फिर अब देखो किस में से कॉमन लेना है, +1 में से। क्या कॉमन लेना है, -1, तो +1 ऊपर, जो कॉमन लेना है वो नीचे। 1 से 1 को डिवाइड करोगे 1 ही आएगा, और ये दोनों साइन हमेशा मल्टीप्लाई हो जाते हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। ठीक है, तो यहां आ गया -1। तो आप बोलोगे बिल्कुल सेम बन गया भैया, मैंने कुछ नहीं करा है ना, मैंने लिखा नहीं सेम, मैंने तो करते गया और सेम बन गया। अगर ये चीज सेम बन गई तो आपको मालूम है कि आपने सही करा। अब सेम बन गई क्या, अब क्वेश्चन कहानी खत्म हो गई। सेम बन गई, जो चीज सेम है ब्रैकेट के अंदर वो हमेशा कॉमन ले लो। ये लिख लिया कॉमन लिया है तो ब्रैकेट के बाहर आएगी और फिर एक ब्रैकेट लगेगा। ब्रैकेट क्यों लगाते हैं, ताकि पता चले कि कॉमन लेने के बाद अंदर बचा क्या। और बाहर क्यों लिखते हैं, बाहर इसलिए लिखते हैं ताकि पता चले कि कॉमन लिया क्या। ठीक है, तो कॉमन लो, 3x - 1 इससे कॉमन लिया तो हाथ रख लिया। अब डिवाइड, अच्छा डिवाइड कर दो। अब तो आप बोलते हो हर बार डिवाइड करेंगे, 3x - 1 से इस पूरी टर्म को डिवाइड करना है। कौन सी पूरी टर्म को, अब ये है पूरी टर्म, इस पूरी टर्म को डिवाइड करोगे, देखो 3x - 1 कट जाएगा, कितना बचेगा, प्लस का 4x, मतलब 4x। फिर 3x - 1 से इस पूरी टर्म को डिवाइड करोगे यहां से लेके यहां तक की, तो 3x - 1 कट जाएगा, कितना बचेगा, -1। तो आप बोलोगे हाँ, तो कहना ये मेरा आंसर आ गया। देखो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थी, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थी।
इसको फैक्टराइज कर लिया, स्प्लिट कर लिया, तोड़ लिया, किसमें? दो लीनियर में, ये LP1 लीनियर पॉलिनोमियल 1, ये LP2 लीनियर पॉलिनोमियल 2। जिस दिन इनका मल्टीप्लाई करोगे वापस वहीं पहुंच जाओगे आप। कहना ये तो अच्छी तरीका है। तो आपने क्या देखा, 3 और 4 स्टेप का काम है। कितनी स्टेप का? 4 स्टेप का। और रट लो भाई 4 स्टेप। पहले नंबर पे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, दूसरी स्टेप में कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करना है और प्राइम फैक्टर पता करना है। तीसरी स्टेप में हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका सम या सब्ट्रैक्ट करने पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स के बराबर आए। ये 3 स्टेप। और चौथी स्टेप में कुछ नहीं, लेके फैक्टराइज करना है, मतलब कॉमन लेना है। एक भी स्टेप आपने खाई, पूरा गेम बिगड़ गया। गिनी चुनी सेम स्टेप है। कहना भैया ये 12 तक सेम चलेंगी, बिल्कुल स्वयं 12 तक सेम चलेंगी, आगे भी यही है, कॉलेज में भी यही चलेंगी। इसलिए हम इस पे इतना ध्यान दे रहे हैं। आप पढ़ चुके हो, पहला चैप्टर पढ़ चुके, दूसरा चैप्टर पढ़ चुके, इतना डिटेल में तो मैंने किसी पे फोकस नहीं करा। इसीलिए क्यों? क्योंकि ये आपको 12 तक काम आएगी। आपने अगर यहीं कर लिया ना तो आप 10th के किसी स्टूडेंट से पूछना है ना, कहना भैया बिल्कुल सेम आती, बिल्कुल सेम क्वेश्चन मिलेगा यार आपको तो 10th में, 11th में बिल्कुल सेम मिलेगा, है ना। तो आपने देखा कि इसका आंसर ये आ गया। इसका आंसर का मतलब क्या है कि इसके दो हिस्से ये होगा, जिस दिन इनको मल्टीप्लाई करूंगा वापस वहीं पहुंच जाऊंगा। ये आंसर, ये खत्म। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब अपन स्पीड बढ़ा लेंगे, है ना, क्यों? क्योंकि अब अपन को चीजें समझ में आने लगी। तो पहला क्वेश्चन बड़े आराम से करा करें, पूरी डिटेल में करा करें, है ना, 1 से 2 बार करा करें, फिर इसके बाद कुछ नहीं बचती कहानी। क्वेश्चन को मिडिल में लिखते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है 2x² प्लस का 7x प्लस का 3। स्टेप नंबर 1 क्या थी? अब मैं लिखूंगा नहीं, अब आपको मालूम है अपन स्पीड बढ़ाने वाले। तो पहली स्टेप क्या थी? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। स्टैंडर्ड फॉर्म में है पहले नंबर पावर 2 वाली टर्म है, फिर x एक कम है पावर, फिर वेरी वाली गायब हो गया। ठीक है, 2 x की पावर 2, x की पावर 1, x की पावर 0, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में। दूसरी स्टेप क्या थी? मुझे दूसरी स्टेप में इन दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई करना था। नंबरों का कोफिशिएंट बोला था मैंने, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म। तो दोनों का मल्टीप्लाई करा, 6 आ गया। अरे अरे तो आसान क्वेश्चन है। क्यों आसान क्वेश्चन है? लेकिन फिर भी अच्छी चीज मिल जाएगी सीखने का। फिर 6 आ गया, 6 के क्या करते हैं अपन? प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो आपको मालूम है 6 के तो भाई 2 ही आते हैं भैया, है ना। तो मतलब 6, ये इन दोनों नंबरों का यूज करना है, बिल्कुल ये दोनों नंबरों का यूज करना है। चलो, तो और फिर इन दोनों नंबरों का यूज करके बनाना क्या है? तो मैं बनाना बोलूंगा क्या? बनाना क्या? बीच वाली टर्म। और बीच वाली टर्म मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और वो क्या? साइन के साथ, मतलब 7 बनाना है मुझे। कहना हाँ, मतलब 7 के 2 हिस्से करना है, कर दिए। कौन से 2 नंबर यूज करना है? 2 और 3। चलो 2 और 3 यूज करा। अब अच्छी चीज है, इस पे स्टार मान लेना इस क्वेश्चन पे। पहले मुझे लग रहा था ऐसा ही है ना, लेकिन अभी थोड़ा देख के पता चला नहीं यार अच्छा क्वेश्चन है, सीखने को चीजें मिलेंगी, है ना। नहीं तो आप 6 बोल के कहो अरे तो पहला क्वेश्चन भी आपने 6 ही वाला कराया था, 2 नंबर है, 2 नंबर ही चुनने रहते हैं दुनिया में, 2 ही नंबर यहाँ पे हैं, तो सोचने वाली बात ही नहीं थी। पिछले में 3 नंबर थे तो 3 से 2 बनाना था, तो वो अच्छा क्वेश्चन था, है ना, कि मिक्सअप करने में कुछ सोचना पड़ रहा था। इस बार तो 2 ही नंबर है, नहीं थोड़ा रुक जाओ, सीखते हैं। 2 और 3 से 7 बनाना है, ठीक है। तो आप बोलोगे भैया वही आपने जो बोला था 4 केस बन सकते हैं, तो पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस और चौथा केस, है ना, यही केस बन सकते हैं। हाँ बना लो। पहले का आंसर 5, दूसरे का आंसर -5, तीसरे का आंसर -1, चौथे का आंसर 1। किसी का आंसर भी 7 आया क्या? नहीं आया। आप बोलोगे इससे भी 7 नहीं आया, इससे भी 7 नहीं आया, इसका मतलब है आपने ये नंबर गलत लिए। तो आप तो बोल रहे थे कि ना भैया यहाँ पे जो नंबर है आप सबका यूज करना है ना। मैंने सारे नंबरों का यूज कर लिया, फिर भी 7 नहीं आया। तो ऐसा है कि आपने मुझे कुछ नहीं बताया कि मैं कुछ मिस कर रहा हूं। तो मैंने बोला था आपसे एक चीज, क्या? ये जो बन जो बैठा रहता है ना, ये जो बन है ना, इस पे स्टार मान लेना। ये लिखा नहीं जाता, है ना, लिखा नहीं जाता, लेकिन जब फंस जाती ना कहानी तब बन की जरूरत पड़ती। मैंने बोला नहीं बन कभी नहीं आएगा, लेकिन जब आपकी कहानी फंस जाएगी ना। अच्छा बताओ, नीचे 5 के हर नंबर के नीचे बन रहता है, कभी हम उसका यूज नहीं करते, कभी नहीं करते। कहना क्या है उसका मतलब? हम तो 5 ही लिखते हैं, 5/1 कोई नहीं लिखता। लेकिन कल को अगर नीचे 5 लिखना और ऊपर कोई नंबर नहीं है, फिर तो बन की जरूरत पड़ती। ऐसा लिख के थोड़ी आ जाओगे। तो जब फंस जाती ना कहानी तब बन की जरूरत पड़ती। कहना हाँ भैया अब आएगी बन की जरूरत। पहले कोई लिखते ही नहीं है, उसकी उतनी रिस्पेक्ट ही नहीं देते उसको, है ना। अब जरूरत पड़ेगी, क्यों? क्योंकि 2 नंबर 2 और 3 से 5 7 बनने ही नहीं वाला। तो आपको क्या नाम, मैंने कुछ गलती करी तो मैं बोलूँगा गलती आपने ये करी कि आपको बन की मदद लेनी पड़ेगी। बन से बन को डिवाइड करो, क्या बन ही आएगा? बोलो बिल्कुल आएगा। तो मैंने कहा डिवाइड करना है, मत करो डिवाइड, क्योंकि आपको पता है हर बार बन ही आएगा, है ना। तो आपको बन लेना है। अब तो कौन कौन से 3 नंबर हो गए? अब पहले 2 और 3 तो थे ही, तो 2 3, अब तीसरा नंबर आ गया 1। ठीक है, 1। क्यों? क्योंकि 2 नंबरों से तो 7 नहीं बनने वाला भैया, तो कुछ मिस कर रहा हूं, वो मिस कर रहा है आप 1।
तो क्या ना वन में हमेशा लूँ, हमेशा मत लो भाई, है ना, उसकी जरूरत नहीं पड़ती। जब कहानी फंस जाना तब लो वन, है ना। और हमेशा लेना तो हमेशा लेके चलो, मिक्सअप कर देना। अब मिक्स कैसे हो जाते हैं वही, अब बताओ 3 नंबर दिख रहा है आपको, 3 नंबर दिख रहा है, तो 3 नंबरों से 2 नंबर बनाना है तो मिक्सअप करके बनाना पड़ेगा। चलो मिक्सअप करके बनवाओ। तो आप बोलोगे भैया मैंने इन 2 नंबरों का मिक्स कर दिया, 2 और 3 का कितना जाएगा 6, मिक्स करना मतलब मल्टीप्लाई करना 6, और ये नंबर तो एज इट इज आ जाएगा। तो ये 3 नंबर से 2 नंबर बन गए, वो कौन से हैं 6 और 1, और 6 और 1 से 7 बनाना है। तो मैं 4 केस नहीं बनाऊंगा, अब मुझे आदत हो गई है कि 4 केस क्यों बनाऊं, मुझे तो देख के पता चल रहा है दोनों नंबर प्लस में ले लो, प्लस का 6 ले लो, प्लस का 1 ले लो, 7 बन जाएगा। तो इसका मतलब है आपने डायरेक्ट सोच लिया। बोलो बिल्कुल। तो ऐसे ऐसे आप देखो प्रैक्टिस होते जा रही है आपकी, आप डायरेक्ट सोचने आ गए। अब 4 केस नहीं बना रहा, जबकि पहले क्वेश्चन में 4 केस बनाए, दूसरे में 4 बनाए, तीसरे में आपने 4 केस नहीं बनाए, देख के ही बता दिया। मैथमेटिक्स में यही अच्छी चीज है। ये तो अपन ये तो छोटे मोटे कैलकुलेशन तो अपन रोजमर्रा जिंदगी में करते ही रहते हैं ना रोज। 2 नंबर है 6 और 1, 6 और 1 से 7 बनाना, दोनों प्लस ले लो, ठीक है। तो 4 केस क्यों बनाओ, क्यों टाइम खर्च करूं। तो आपने देखा जब मैंने 2 और 3 का यूज करा था और मुझे 7 बनाना था, नहीं बन पाया। फिर मैंने किसकी मदद ली, कहना भाई बन में कुछ छूट रहा है मुझसे, क्योंकि तरीके तो मैं सारे वही लगा रहा हूं, तो बन छूट रहा है, तो बन लिया करें। तो कहना हर क्वेश्चन में लेना, वही बोला मैंने, हर क्वेश्चन में लेने की जरूरत नहीं है। लो भी लोगे तो गलत नहीं है, क्योंकि मिक्स कर दोगे आप। बन से मिक्स करना मतलब मल्टीप्लाई करना, तो मल्टीप्लाई करोगे बन से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला, है ना। लेकिन जब कहानी फंस जाती है तो फिर बन अपना ही अलग रोल चलाता है, ठीक है। तो चलो बन ले लिया, तो आपको पता चला कि भाई बन की कितनी अहमियत है ना। चलो तो 7 के आपने 2 हिस्से कर दिए, कौन कौन से, +6 और +1, है ना। यही करें ना आपने 7 के 2 हिस्से, प्लस का 6 और प्लस का 1, क्योंकि प्लस का 7 बनाना था। चलो फिर क्या करते हो आप, भाई अब तो आंसर आ गया। बस ये पूरी कहानी में बस इतना था। सोचो पूरी कहानी हम कर क्या रहे हैं, आप जरा ध्यान से सोचो। हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसे 2 नंबर पता कर रहे हैं जिनको सम या सबट्रैक्ट करने पे 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाए। तो आप डायरेक्ट सोच पाते वो 2 नंबर, तो आप और जल्दी कर लेते। तो वही हमें प्रैक्टिस करके जल्दी सोचना है। तो हमें इतनी कहानी नहीं रचनी पड़ेगी, नहीं रचनी पड़ती अगर आप जल्दी जल्दी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो ये प्राइम फैक्टर निकालना, ये 4 केस बनाना, ये सब आप खत्म कर देते हो अगर आप डायरेक्ट सोच पाते हो। तो क्या ना फिर वो तो बहुत प्रैक्टिस से आएगा, बिल्कुल आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाते आपके साथ बनते जाएगा। लेकिन क्या ये बेस मेथड आना चाहिए, ये आना चाहिए, क्योंकि हमेशा नहीं सोच पाओगे। छोटे मोटे क्वेश्चन या नॉर्मल क्वेश्चनों में जो आते रहते हैं उनमें तो आप सोच लोगे, जब कहीं अच्छा क्वेश्चन फंस जाएगा तो हम डायरेक्ट नहीं सोच पाते, फिर हमें ये पूरी स्टेप फॉलो करनी पड़ती। इसलिए हम भी ये पूरी स्टेप बताते हैं, फिर हम डायरेक्ट भी बताते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट क्या था कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करा मतलब 6, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म का 6। तो इसका मतलब हमें ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए, मल्टीप्लाई करने पे 6 आए, मल्टीप्लाई करने पे आए 6, और उनको ऐड या सबट्रैक्ट करने पे क्या है, बीच वाले का कोफिशिएंट मतलब 7, ऐड या सबट्रैक्ट करने पे, है ना, ऐड या सबट्रैक्ट करने पे। आपने वो 2 नंबर कौन से सोचे, 7 और 1 और 6 और 1 सोचो। ऐसे 2 नंबर सोचना है जिनका मल्टीप्लाई करने पे 6 आए और जोड़ या घटाने पे 7 आए। तो आपने बोला भैया वो 6 है और 1 है, देखो 6 और 1 को मल्टीप्लाई करो 6 आ रहा है, इनका सम करो 7 आ रहा है। तो जो आपने पूरी कहानी रची थी प्राइम फैक्टर निकालने वाली और ये 4 केस बनाने वाली, ये तो कुछ काम की नहीं निकली। हाँ अगर आप डायरेक्ट सोच पा रहे हो तो क्या ना भैया मैं छोटे मोटे क्वेश्चन तो मैं डायरेक्ट सोच लूंगा, बिल्कुल डायरेक्ट ही सोचो। लेकिन जब बेस तरीका जरूर आना चाहिए, जब अच्छे क्वेश्चन होंगे तब डायरेक्ट नहीं काम करेगा, नहीं सोच पाओगे, बहुत टाइम लगा लोगे भाई। सोच लोगे जब 10 मिनट लगाओगे, जबकि क्वेश्चन 2 मिनट में हो जाएगा, है ना। इसलिए तो अब देखो मुझे क्या करना था, पहली स्टेप अब क्या करें, हमने नंबर तो पता चली गया, फिर क्या करा जाता है, पहली स्टेप एज इट इज लिखो, दूसरी स्टेप के 2 हिस्से करो, कितने हो गए 6x और 1x, है ना, और 3 1 और 1x कैसे, क्योंकि 6 और 1 और फिर x तो आप लगा ही देते हो। देखो बना हुआ अकेला खेल रहा है, उसकी अहमियत देख रहा है आप। फिर क्या करते हैं भैया, अब 4 टर्म हो गई, 4 टर्म से मैं 2 टर्म बना लेता हूं, पहली 2 ये दूसरी 2। फिर क्या करूंगा, तो पहली टर्म से हमेशा वेरिएबल कॉमन आएगा, लिख दिया, ब्रैकेट लगाऊंगा। दूसरी स्टेप से आपने बोला था ये साइन हमेशा कॉमन आएगा और ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। फिर आपने बोला था पहली स्टेप से जो नंबर, हमें नंबर चेक करो क्या कॉमन आ रहा है, क्या क्या कॉमन आता है, वेरिएबल, नंबर, साइन। हमेशा तीनों चीजें कॉमन नहीं आएंगी, है ना। तीनों में से देखो एक एक से पूछो कि क्या क्या कॉमन आना है। पहले से वेरिएबल भी आता है, साइन भी आता है, नंबर भी आता है। जो दूसरा पेयर रहता है उससे वेरिएबल नहीं आता, सिर्फ साइन और नंबर कॉमन आता है, ठीक है। हाँ तो वेरिएबल आ गया, नंबर कौन कौन से, 2 और 6। तो 2 और 6 कौन से 2 नंबर है, कौन सा नंबर है दुनिया में जो 2 और 6 को एक साथ डिवाइड कर पा रहा है, आप बोलोगे 1 और 2। तो क्या नाम है, 2 दोनों को डिवाइड कर पा रहा है और बड़ा है 1 से, तो इसलिए मैं 2 लूंगा। तो जैसे ही आप 2 लोगे फिर आप बोलोगे साइन, तो साइन क्या लेना है हमें, साइन तो दोनों का प्लस है,
तो हमें प्लस ही लेना है ना। ये साइन कौन सा लिया जाता है, आप बार बार साइन की बात कर रहे हैं, इसमें तो आपने जिक्र ही नहीं करा। तो मैं बोलूँगा जहाँ जो इसका साइन रहता है ना प्लस का, मतलब ये एक्स स्क्वायर का साइन जो कि +2 है, मतलब 2 का भी प्लस ही है, वो साइन लिया जाता है। क्या ना, अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस कॉमन ले लेता। तो मतलब पहले वेरिएबल से मुझे तीनों चीज़ें, पहले जो पेयर रहता है उससे वेरिएबल भी कॉमन आएगा, कांस्टेंट भी कॉमन आएगा, कांस्टेंट भी कॉमन आएगा और साइन भी कॉमन आएगा। बिल्कुल साइन कुछ नहीं लिखा जाता तो समझ जाना प्लस है। और दूसरे पेयर से वेरिएबल कॉमन नहीं आएगा, नंबर और साइन कॉमन आएंगे। ठीक है, तो चलो कॉमन लिया। कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना होता है 2x से डिवाइड करो 2x स्क्वायर को। 2x स्क्वायर को जैसे 2x से डिवाइड करा, देखो दिमाग में सोचो, 2 से 2 कट गया, आप बोलेंगे हाँ 2 से 2 कट गया। 2x थे, नीचे 1x है, 1 कट गया, बचा 1x, किसका, प्लस का। अब यहाँ 6x है, 6x से 2x को डिवाइड करना है, 6x को 2x से डिवाइड करना है, तो x से x कटा, 6/2 बचा, 6/2 मतलब 3 होता है, और साइन कौन सा, प्लस। मैं दिमाग में कर रहा हूँ, आप भी दिमाग में कर रहे होंगे, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो 6x से 2x को डिवाइड करा, कटा 2 3 जा 6, तो प्लस का 3 यहाँ लिख दिया, यहाँ पे प्लस आएगा। अब देखो यहाँ 1 है और यहाँ 3 है, तो नंबर जरूर कॉमन लेना, नहीं तो प्लस के बाद शुरू हो जाओ, पता तो चले क्या कॉमन लिया है। तो नंबर कौन सा यूज हो रहा है, 1 और 3, तो 1 और 3 को कौन डिवाइड कर सकता है, 1 आ जाए तो समझना सिर्फ एक ही नंबर है 1, है ना। कल को कोई बोले कि ना 1 और 50 है, कि कौन सा दुनिया में नंबर है जो इन दोनों को एक साथ डिवाइड कर पा रहा है, क्या ना 1, क्योंकि 1 आ जाए तो 1 को तो सिर्फ एक ही नंबर है ना, 50 को डिवाइड करने वाले तो 10 नंबर है, लेकिन दोनों को एक साथ डिवाइड करना है और 1 को डिवाइड करने वाला एक ही नंबर है, तो कहानी खत्म हो जाती है। तो 1 दिख जाए तो 1 ही कॉमन आता है, तो यहाँ 1 कॉमन आ गया। कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, और एक चीज याद रखो, 1 से डिवाइड करने का कोई मतलब नहीं रहता। 1 से डिवाइड करने का मतलब है डिट्टो सेम लिख दो, क्योंकि 1 से डिवाइड करने पर सेम आंसर आता है। चाहे आप 5 को 1 से डिवाइड करो तो आंसर 5 आएगा, है ना, और -5 को 1 से डिवाइड करो तो आंसर -5 आएगा, सेम आ जाता है। तो 1 से डिवाइड करने का कोई मतलब नहीं है, तो डिवाइड करने मत बैठ जाना। जैसे 1 से डिवाइड करा मतलब ये टर्म डिट्टो लिखना, सेम, क्या ना, लिख दिया, करा डिवाइड। जैसे हमने टिक नहीं सीख ली थी कि किसी पॉलिनोमियल में अगर 0 पुट करना है तो डायरेक्ट कांस्टेंट टर्म लिख दो, आपका आंसर आ जाएगा। और किसी पॉलिनोमियल में आपको अगर 1 पुट करना है तो आप डायरेक्ट पुट मत करो, डायरेक्ट कोफिशिएंट लिख दो, है ना, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो यही, तो आपने अगर कभी भी 1 से डिवाइड करना तो डायरेक्ट वही टर्म लिख दो जो लिखी हुई है, जिसमें से कॉमन लेना है। चलो अब आप देखोगे क्या दोनों पेयर सेम है, तो आप बोलोगे बिल्कुल सेम है। देखो जरा ध्यान से, अगर सेम है तो इसका मतलब आपने सही करा है। तो आप बोलोगे यहाँ तो भैया 1x दिख रहा है, यहाँ x दिख रहा है, अरे ये भी 1x ही है ना, आपको मालूम है, तो इस 1 का तो कोई मतलब ही नहीं, हटा दूं, ये देखो, तो यहाँ x है, दोनों x + 3 है। फिर क्या करते हैं, जो दोनों में सेम आता है उसी को कॉमन ले लेते हैं, तभी तो सेम बनाते हैं। तो जैसे ही आपने कॉमन लिया तो x + 3 कॉमन ले लिया, कितना बचा, 2x + का 1, क्या बचा, 2x + का 1, ये कौन सी बटन दब गई, ये बटन दब गई, तो यहाँ क्या बचा, 2x + का 1। कैसे 2x + 1, देखो यहाँ 2x और यहाँ 1। अब लोग इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, देखो x + 3 चला गया, 2x और 1 बचा, तो 2x 1 लिख दिया। तो आपने देखा कि मैंने इसके प्राइम फैक्टराइज कर लिए, देखो 2x + 1, जिस दिन मल्टीप्लाई करूंगा वापस वहीं पहुंच जाऊंगा। क्या ना भैया, अब समझ में आने लगी है कहानी कि कैसे करना है हमें फैक्टराइजेशन। ठीक है, कि सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई करना है, फिर स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, चारों का स्टेप पूरी करनी है और आपका आंसर लेके आना है। ये आपको कहानी समझ में आई? हाँ, अब आपको मजे आने लगे होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको ये आ गया तो आप यकीन मानो आपको बहुत काम की चीज़ आ गई। अब इसकी चीज़ें आपको लग नहीं रहा हो कि ना भैया इतना इंपॉर्टेंट है, आप इतना जोर दे रहे हो, है ना, बहुत ज़रूरी है। आप रुक जाओ थोड़ा, ये 10 तक रुक जाओ, या अपने सीनियर से पूछ लेना, तब आपको पता चलेगा कि ये फैक्टराइजेशन कितना इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन है x² - का 5x - का 6, है ना। क्या ना भैया, अब इसको डायरेक्ट करने का थोड़ा तरीका सोचो ना यार। तो मैंने बोला डायरेक्ट लोग ऐसा सोचते हैं कि इन दोनों नंबरों का, देखो पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी, आप बोलेंगे हाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करा, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ गया, 36। आप बोलोगे -36 आया, तो मैं बोलूँगा जब प्राइम फैक्टर निकालो ना तो साइन की कोई ज़रूरत नहीं है ना, साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है ना, तो साइन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, तो 36। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, 36, तो मल्टीप्लाई करने पे आंसर आना चाहिए आपका 36, और सम या सब्ट्रैक्ट करने पे, मतलब ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे आंसर आना चाहिए कितना, बीच वाला, बीच में क्या लिखा है, 5। क्या आप डायरेक्ट सोच सकते हो दुनिया में ऐसे दो नंबर जिनको जोड़ूं और घटाऊं, जोड़ूं या घटाऊं तो आंसर आ जाए 5, और मल्टीप्लाई करूं तो आंसर आ जाए -5? ऐसे कोई दो नंबर आप सोच सकते हो दुनिया में?
अगर आप सोच सकते हो डायरेक्ट तो जो आपकी पहली स्टेप है और दूसरी स्टेप है और तीसरी स्टेप है वो बच जाएंगी, सीधी छलांग मार देना, उसके 2 टुकड़े कर देना, है ना। जैसे हम पिछले क्वेश्चनों में सोच पा रहे थे, वो छोटे छोटे क्वेश्चन थे। अब सोचो कि कैसे सोचूं भैया, 2 नंबर बनाना है जिनका मल्टीप्लाई करने पे 36 आए और प्लस या माइनस करने पे 5 आए, है ना। तो आप बोलोगे कि हम सोच तो रहे हैं लेकिन आ नहीं रहा दिमाग में, तो बोलूंगा अब जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे आपके दिमाग में आने लगेगा। लेकिन इसीलिए तो बताया है कि आप इतना टाइम सोचने में खर्च मत करो, इतने में तो आप कर दोगे, लेकिन आपकी सोचने की क्षमता अपने आप बढ़ जाएगी जब आप प्रैक्टिस करोगे। जैसे मैं बताता हूँ, आप बोलोगे यहाँ 36 है और यहाँ 5 है, ऐसे कौन से 2 नंबर है भैया जिनको जोड़ या घटाने पर 5 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 36 आ जाए, 36 आ जाए। तो बोलूंगा देख भाई 9 और 4 लेना जरा, 9 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे 36 आ रहा है। आप बोलेंगे हाँ। क्या सम करने पे 5 आ रहा है? तो मैं बोलूंगा सम बिल्कुल 5 आएगा, अगर इसको प्लस में ले लोगे इसको माइनस में ले लोगे, दोनों को प्लस में ले लोगे तो 13 बन जाएगा। तो क्या ना, अच्छा हाँ 9 और 4 30, 9 और 4 का सम करेंगे जी तो 5 आ गया, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे 9 और -4 मतलब 9 और 4 को तो 36 आ जाएगा। क्या ना, सोच तो लिया, ये तो मैंने बताया ना आपको। हाँ तो ऐसा, तो क्या ना कैसे सोचा आपने? तो मैंने ऐसा सोचा, एक तरीका भी सुन लो, छोटे नंबरों में काम कर जाता है। तरीका क्या है? 36 के टुकड़े करो, मतलब 36 को 2 नंबरों में हिस्से करो, 2 नंबरों में बांटो। तो आप क्या क्या सोच सकते हो कि 36 को जैसे 36 के टुकड़े करो। आप बोलोगे भैया 1 × 36 कर दूंगा तो 36 हो जाता है ना। कौन से 2 नंबरों का मल्टीप्लाई करोगे 36 आ जाए। आप बोलोगे 1 के बाद आप 2 ले लो, तो 2 × 12 करोगे तो 36 आ जाता है। अरे 12 कहाँ से 36 दे देगा, 2 × 18 करोगे तो 36 आ जाएगा, है ना। सोचना नहीं है, मतलब ऐसे नहीं सोचना, तरीके से सोच रहा हूं मैं। देखो मैंने पहले 1 लिया फिर 2 लिया, 1 लिया तो सोचा कि किसको क्या मल्टीप्लाई करूंगी 36 आ जाए, 2 लिया तो सोचा क्या मल्टीप्लाई करूंगी 36 आ जाए। तो मैं सोच तो रहा हूं लेकिन थोड़ा तरीके से, है ना, कि कोई भी नंबर सोच लिया। फिर क्या ले लिया 3, तो फिर अगला नंबर क्या लेना पड़ेगा, पहला 3 ले लिया तो 12 लेना पड़ेगा। फिर क्या ले लिया 4 ले लिया तो अगला 9 लेना पड़ेगा। फिर क्या 5 ले नहीं सकता, क्योंकि 5 ले लूंगा तो मल्टीप्लाई करने पर 36 कभी आएगा नहीं, कोई ऐसा नंबर ही पॉसिबल नहीं है जिसमें 5 का मल्टीप्लाई करूंगी 36 आ जाए। तो फिर क्या करूं, फिर अगला नंबर 6 है तो 6 का मल्टीप्लाई 6 में करोगे तो 36 आ जाएगा। फिर 7 नहीं हो सकता, 7 में मल्टीप्लाई करोगे नहीं पॉसिबल है, 8 भी नहीं है, 9 लिख चुका हूं, है ना। आप बोलोगे भैया 9, तो 9 में 4 का मल्टीप्लाई करूंगा 36। देखो 9 वाला किस्सा तो लिख चुका हूं, आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 9 × 4 करो या 4 × 9 करो 36 ही आने वाला है, केस नहीं बदलेगा। फिर क्या ना 10 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा, 12 भैया, तो मैंने बोला 12 वाला केस भी लिख चुका हूं, ठीक है। 13 14 15 16 ऐसे पता चलेगा, अरे आपने सारे केस लिख दिए। तो क्या ना बस ये 5 केस पॉसिबल है, 1 2 3 4 5, मैं बोलूंगा बिल्कुल। फिर क्या करूं भैया, ये 5 केस पॉसिबल है तो, और दूसरा तरीका मैं इसलिए तरीका बता रहा हूं क्योंकि मार्केट में जो जो तरीके चलते हैं वो आप सब सुन लो, नहीं तो आपको लगेगा कि ना आपने आधा अधूरा पढ़ा है ना, कि ये बात तो हमें पता ही नहीं थी। तो बोल रहा हूँ सीख लो, मैं बोल रहा हूँ कुछ कार्य काम नहीं आएगी लेकिन आप सीख लो, क्योंकि आनी भी चाहिए, कि छोटे मोटे क्वेश्चन तो बन जाते हैं ना। अब सोचो इसका काम खत्म 36 का, इसका काम कंप्लीट। अब इन 5 पेयरों में से 2 पेयर चुनने हैं और जिनका जोड़ या घटाने पे मतलब ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 5 आ जाए। तो आप सोचो 36 और 1 से ऐसा कोई पॉसिबल ही नहीं है कि इनको ऐड भी कर दूं, ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो 5 बन जाए, तो ये केस तो हो ही नहीं सकता, तो कट मार दिया। सोच लो आप 4 कैसे सोचना है, वही 4 केस बना लो, दोनों को 36 और 1 को दोनों का साइन प्लस ले लो, दोनों का साइन माइनस ले लो, एक का प्लस एक का माइनस, दूसरे का माइनस पहले का प्लस, है ना। तो चारों केस में आप देखोगे कि वो आ ही नहीं रहा है भैया 5, तो मैं बोल दूंगा मना कर दो, है ना। तो 36 नहीं हो सकता। क्या ना 18 और 2 से भी वो नहीं बन सकता। क्या ना एक बता दो यार आप, क्या ना देख, दोनों को जोड़ो, दोनों को घटाओ, पहले को जोड़ो दूसरे को घटाओ, है ना, पहले को घटाओ दूसरे को जोड़ो, यही 4 केस हो सकते हैं दुनिया में, पहला दूसरा तीसरा चौथा। इनका आंसर निकालो, आ गया 20, इसका आंसर निकालो, अरे यार अच्छे से लिखो ना भाई, है ना। पहले का आंसर आ गया 20, दूसरे का आंसर आ गया -20, तीसरे का आंसर आ गया -16, चौथे का आंसर आ गया 16। किसी से भी 5 आया क्या, तो आप बोलोगे नहीं, तो इसलिए तो मैंने मना कर दिया, कट कर दिया। 12 और 3 से आ सकता है, बिल्कुल नहीं आ सकता। कैसे नहीं आ सकता, क्योंकि मैं भाई जोड़ घटाने में तो मैं अच्छा हूं ना, और आप भी अच्छे होंगे, तो छोटे जोड़ घटाने नहीं है तो आप अच्छे बनो। मल्टीप्लाई आपको रटे हुए टेबल याद होनी चाहिए 20 तक तो कंठस्थ होनी चाहिए। नॉर्मल जो एडिशन आ रहे हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, है ना, चाहे आप किराने की दुकान पे जा रहे हैं चाहे सब्जी की दुकान पे जा रहे हैं, जो नॉर्मल एडिशन आ रहा है उनको मोबाइल से बिल्कुल मत करो, अगर आपको मैथ्स में कुछ अच्छा करना है तो, ठीक है, ऐसे ही करो, मजा आएगा, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। अच्छा, फिर 12 और 3 मना कर दिया, 6 और 6 से पॉसिबल ही नहीं है कि 5 आ जाए, तो फिर एक कौन सा केस बच रहा है, 4 और 9,
चार और ना के चार किससे बनाओ जरा, चार केस बनाओ, या तो ये पहला वाला बनेगा या दूसरा वाला बनेगा या तीसरा वाला बनेगा या चौथा केस बनेगा, यही केस हो सकते हैं। आप बोलोगे पहले वाले से तो आंसर 5 आ रहा है, दूसरे से -5 आ रहा है, तीसरे से -13 आ रहा है, चौथे से 13 आ रहा है, 4 केस है, यही 4 केस पॉसिबल है दुनिया में। आप बोलोगे हाँ, तो अब मुझे कितना चाहिए था, 5 चाहिए था। देखो 5 के लिए 9 प्लस का होना चाहिए और 4 माइनस का होना चाहिए। तो देखो मैंने 9 प्लस का लिया था और 4 माइनस का लिया था, मैंने लिया था ना डायरेक्ट। मैंने डायरेक्ट क्या बनाए थे नंबर, 36 के मैंने 2 नंबर क्या करे थे, 36 के मैंने 2 नंबर करे थे 9 और माइनस का 5, है ना। मतलब 2 नंबर मतलब क्या बनाना था मुझे यार, -5 नहीं 5 बनाना था। तो मैंने एक पहला नंबर लिया था 9, दूसरा नंबर लिया था -4। देखो 9 और -4, ये प्लस का 9 माइनस का 4। तो क्या अच्छा, जो लोग डायरेक्ट हमें बता रहे हैं, है ना, वो यही मेथड बता रहे हैं, बिल्कुल यही मेथड बता रहे हैं। लेकिन ना ये मेथड तब तक अच्छा है तब तक यहाँ केसेस कम बन रहे हैं। ये नंबर जितना छोटा होता जाएगा उतने कम केसेस बनेंगे, उतना क्वेश्चन आसान होगा, उतना आप जल्दी सोच लेंगे। ये नंबर मल्टीप्लिकेशन का जितना बड़ा होगा, सोचो यहाँ 360 होता, 360, तो ये 5 केस न बन के कम से कम 15 केस बनते। और 15 केसों में आप सोचते कि कौन सा केस लूं कि इस जोड़ घटाने पे 5 आ जाए, तो बहुत टाइम खर्च हो जाता आपका। तो इतने में तो आप तरीके से कर देते, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं आपसे क्या कि ये आना चाहिए आपको, छोटे क्वेश्चनों के लिए अच्छा है ना। जैसे हमने कॉमन लेने का एक डायरेक्ट तरीका सीखा है, और फिर हमने जो बेस मेथड सीखा, कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना, जो कि कभी गलत हो ही नहीं सकता। वैसे ही जो मैंने स्टेप बताई है, स्टेप 1 2 3, उससे करोगे तो कभी गलती होने के चांस है ही नहीं। लेकिन छोटे मोटे क्वेश्चन है तो इनसे कर सकते हो, मना नहीं कर रहा, कर सकते हो, अच्छा मजा आता है ना। लेकिन अच्छे क्वेश्चन है तो बिल्कुल मत करना। इतना जितना टाइम खर्च करोगे सोचने में, उतने में तो सामने वाला 2 बार आंसर लिख के भी चला जाएगा, है ना। तो आप बोलोगे मैं तो अपनी कैलकुलेशन बहुत अच्छी कर लूंगा, भैया कितनी अच्छी कर लो, नंबर जितना बड़ा होते जाएगा गेम बिगड़ते जाएगा, ठीक है। चलो कहना नंबर बड़ा हो सकता है, बिल्कुल बड़ा हो सकता है। तो आपको पहली स्टेप में आपने क्या था, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। पहला स्टेप था स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, लिखा हुआ है। दूसरी स्टेप क्या थी, पहली टर्म एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करना विदाउट साइन, है ना। 36 आया। फिर उसी स्टेप में क्या था, प्राइम फैक्टर निकालना। तो 36 के निकालो प्राइम फैक्टर भाई, 36 के प्राइम फैक्टर निकालोगे 18 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे 3 3 जाएगा, यहाँ पे 3 बन जाएगा। पक्का सही निकाला है, चेक कर लो। 3 3 9 9 2 18 18 2 36, बिल्कुल 36। इस बार कितने नंबर आए, 4 नंबर आए। आप बोलोगे भैया ये आप क्वेश्चन खुद ही चुन रहे हो कि बुक वालों ने ऐसे दिए कि पहले आपने 2 नंबर आए, फिर 3 नंबर आए, फिर 4 नंबर आए। तो जो पहला क्वेश्चन था भाई वो तो मैंने अपनी मन से बनाया था, है ना, बहुत कॉमन क्वेश्चन है इसलिए। बाकी क्वेश्चन मैंने बिल्कुल नहीं बनाए हैं, है ना, वो तो बुक में लिखे हुए हैं। तो वो अच्छी किस्मत अपनी अच्छी आए तो पहले 2 नंबर आए, फिर 3 फैक्टर आए, फिर 4 फैक्टर आए। तो हम धीरे धीरे सीख रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। अब आपको मालूम है कि इन 4 नंबरों का यूज़ करके कौन कौन से नंबर हैं, 2 2 3 3, इन 4 नंबरों का यूज़ करके कितना बनाना है, 5 बनाना है। कितना बनाना है, 5 यही बनाना है। अब मिक्सअप करना पड़ेगा। तो क्या ना आपने भैया बन फिर से नहीं लिया, तो बोलूँगा इन्हीं से काम बन जाएगा, बन की जरूरत नहीं। आप बोलोगे नहीं भैया मुझे तो लेना है, ले लो भाई। आप बोलोगे मुझे हमेशा लेना है, हमेशा ले लो, गलती होने के चांस ही खत्म हो जाते हैं, ठीक है, गलती होने के चांस ही खत्म हो जाते हैं। लेकिन ना भी लो तो चल जाएगा, लेकिन जब कहानी फंस जाती फिर तो बन को बुलाना ही पड़ेगा ना, वो इमरजेंसी में तो फिर वही काम आता है। चलो ये 5 नंबरों से मुझे मिक्सअप करके 2 नंबर बनाने, और अब मिक्सअप करने का मतलब है मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करने का मतलब जरूरी नहीं कि 2 ही नंबरों को मल्टीप्लाई करो, 3 नंबरों का मल्टीप्लाई भी तो हो सकता है, ठीक है। चलो सोचो, क्या मुझे हर बार ये अलग से लिखना पड़ेगा, ऐसे ही बनाऊंगा फिर ऐसे ऐसे, ये रफ फेयर कॉपी में करना है? बिल्कुल नहीं, ये सब कहानी रफ में चलेगी। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी आप यहीं मल्टीप्लाई कर लोगे, यहाँ नहीं बुलाना पड़ेगा फ्रंट पेज पे। अभी क्यों बुला रहे हैं, अभी सीख रहे हैं भाई, इसलिए बुला रहे हैं। करो भाई 2 नंबरों का मल्टीप्लाई। आपने बोला मैंने भैया इन 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब इन दोनों को मिक्सअप कर दिया। मिक्सअप मतलब मल्टीप्लाई करना। तो 2 2 जा करा कितना हो गया, 4 हो गया। एक नंबर भैया मैंने 4 सोच लिया, और दूसरी बार मैंने इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दिया। इन तीनों का मल्टीप्लाई करा तो कितना आंसर आ गया, 3 3 9 × 1 9 आ गया। पहली बार में आपने सही नंबर चुन लिए। अच्छा तो 4 और 9 आ गया, 4 और 9 ले लिए, और मुझे 5 बनाना है, मुझे पता है प्लस का 9 ले लो माइनस का 4 ले लो तभी 5 बनेगा। बिल्कुल आपका आंसर आ गया। मतलब पहली बार में मैंने मिक्सअप सही कर दिया, बिल्कुल सही कर दिया। क्या ना गलत क्या होता, गलत मिक्सअप क्या होता है? मैंने कहा सोच भाई कि तुम्हारे पास तो ये ऑप्शन भी तो था, क्या बता रहा हूं, ये हो गया आपकी कहानी खत्म। लेकिन आप गलत मिक्सअप क्या होता, आप कहते भैया मैं तो इन चारों का एक साथ मल्टीप्लाई करूंगा, इन चारों को मिक्स कर रहा हूं। करो चारों का मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 हुआ। और ये 1 को मैंने अलग से ले लिया,
तो अब नंबर हो गया 36 और 1, तो मैं बोलूँगा 36 और 1 ठीक है, लेकिन 36 और 1 से आप 5 नहीं बना पाओगे, तो ये गलत मिक्सअप है। क्या ना, मैं मिक्सअप तो ऐसे भी कर सकता था, कैसे मिक्स कर सकता थे आप नंबरों को कि इन तीनों का कर लिया, इन तीनों का चारों का कर लिया, है ना, तो चारों का कर लिया, देखो 2 3 6 3 6 3 18, 18 इंटू 1 18, और इसको अलग से लिख लिया, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल कर सकते थे 2 और 18, लेकिन 2 और 18 से वही 5 नहीं बनेगा। तो कहोगे अच्छा, मतलब सही मिक्सअप करना भी जरूरी है और सही टाइम पे करना जरूरी है, नहीं तो मैं ऐसे केस बना के जब मुझे बाद में पता चलेगा यार तो गलत हो रहा है, मैं बोलूँगा बिल्कुल। तो क्या ना, कैसे होगा? प्रैक्टिस से होगा, और कोई तरीका नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है मार्केट में, कोई तरीका नहीं है, प्रैक्टिस है बस। जैसे जब हमारी प्रैक्टिस हो जाती है तो हम डायरेक्ट सोच लेते हैं। कैसे सोच लेते हैं? जल्दी जल्दी दिमाग में, जरा देखना, हम जल्दी जल्दी भी सोच के बताते हैं आपको, जल्दी जल्दी देखो। हम लोग क्या करते हैं, हम ऐसे सोचते हैं दिमाग में, सबसे पहले एक काम करते, वो थोड़ा सेंस, जब प्रैक्टिस हो जाती है सेंस काम कर जाता है। कैसे? कहना भैया इन दो का मल्टीप्लाई कर दो, इन दो का मल्टीप्लाई कर दो, देखो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, और 9 और 4 से 5 तो बन जाएगा। ये तो एडिशन में तो सब स्ट्रांग रहते हैं ना, तो 9 और 4 से तो 5 बन जाएगा, तो चुन लिए। कई बार क्या रहता है, हम ऐसे कर देते हैं, कैसे कि भैया एक काम करते हैं, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, है ना, और इसको अकेला ले लेते हैं, तो 3, 12 और 3 से 5 नहीं बन सकता, तो हम कैंसिल करके फिर दूसरा नंबर चुनने लगते हैं। क्या ना, अच्छा मतलब आप यहाँ फ्रंट में लेके नहीं आते? बिल्कुल नहीं लाते, हम वहीं खेल लेते हैं। क्या ना, कैसे होगा? वही मैंने बोला, प्रैक्टिस से। मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान जल्दी होनी चाहिए, और आपको खुद ही सोच लेते हैं यार, छोटे मतलब जैसे प्रैक्टिस होती जाती है, ये कोई चीज़ें बोलने वाली नहीं है ना, बताने वाली है, ये है सब करने वाली। जैसे ही आप करोगे आपका समझ में आ जाएगा कि ना हाँ यार आप सही कह रहे थे, मैंने इसी टॉपिक के 20 क्वेश्चन जब लगाए फैक्टराइजेशन के, अब तो भैया मैं देख के बता सकता हूँ कि कौन से नंबरों की मिक्सअप करना है। और कई क्वेश्चन तो मैं डायरेक्ट बता दूंगा कि इतना प्राइम फैक्टर मैक्सिमम फैक्टर क्यों निकाल रहा है, मैं देख के बता सकता हूँ कि 2 नंबर दुनिया में वो 9 और 4 होंगे, जिनका मल्टीप्लाई करने पे 36 होगा और सम और सब्ट्रैक्ट करने पे 5 होगा। 20 क्वेश्चन के बाद यकीन मानो आप मुझे खुद बताने लगोगे, लेकिन वो 20 क्वेश्चन करो तो, क्योंकि बुक में तो 5-6 क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन कहाँ से लाओगे? वो 14 क्वेश्चन के लिए आपको एक रेफरेंस बुक लेनी पड़ेगी, है ना, और वो रेफरेंस बुक से क्वेश्चन करने पड़ेंगे, तो आपको 20 हो जाएंगे, और 20 होने के बाद यकीन मानो कि आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत अच्छा हो जाएगा और आप 12 तक फ्री हो गए। ठीक है, तो आपने 36 के 2 हिस्से करे, है ना, और 30 क्या बोलते हैं, हमें ऐसे 2 नंबर चाहिए था जिनका मल्टीप्लाई करने पे कितना आए 36, और सम करने पे या ऐड करने पे आ जाए 5, तो वो 2 नंबर कौन से चुने आपने? एक 9 चुना और एक -4 चुना, यही चुना डायरेक्ट, है ना। तो अब चलो लिखें कैसे, पहली टर्म एज इट इज लिख दो, दूसरी टर्म में इसके 2 हिस्से करें कितने, 9 और 4, तो प्लस का 9 माइनस का 4, साइन के साथ लिखना, गलत हो जाएगा भैया अगर साइन के साथ नहीं लिखा। क्या ना, मैं पलट दिया, अब 4 और 9 कर दिया, गड़बड़ है भाई, 5 प्लस का 5 बनाना, तो प्लस का 9 माइनस का 4 लेना है। अब क्या करूंगा भैया, एक्स तो मैं एज इट इज उतारता हूँ, बिल्कुल एज इट इज उतार दो, -6 बिल्कुल, फिर फिक्स है, फिर तो आप लोग की, अब देखो कितनी जल्दी जल्दी आदत हो जाती है ना भैया, यहाँ पे ब्रैकेट लगाते हो, यहाँ पे जो साइन है वही लिख देते हो, यहाँ ब्रैकेट लगा देते हो, यहाँ पे हमेशा एक्स कॉमन आता है, इतना तो आप बोलते ही हो। ठीक है, फिर आप क्या करते हो, कहना भैया यहाँ पे 2 नंबर आ रहा है 6 और 3, तो 6 और 3 में बताओ ऐसे कौन से, 6 और 9, क्योंकि अब वेरिएबल तो कॉमन ले लिया, अब नंबर के बारे है, तो नंबर के बारे में क्या करोगे आप, 6 और 9 को कौन सा नंबर है जो एक साथ डिवाइड कर पा रहा है। तो आप बोलोगे क्या मुझे हर बार यही सोचना बैठना पड़ेगा कि कौन सा वो नंबर है जो 6 और 9 को एक साथ डिवाइड कर रहा है, तो आपका आंसर आएगा 1, फिर आपका आंसर आएगा 3, है ना, फिर आप बोलोगे भैया जो बड़ा नंबर है वो ले लो, क्या कोई और तरीका नहीं है? तो मैं बोल दूंगा है। आप जरा नोटिस नहीं कर रहा है क्या, जो नंबर आता है ना दूसरा नंबर, मैं बोलता हूँ बड़ा नंबर ले लो, और ये वो नंबर है जो दोनों को डिवाइड भी कर रहा है, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो दोनों को डिवाइड भी करती है और बड़ी लेना है, उसका नाम है दुनिया में कुछ? तो आप बोलोगे हाँ, नंबर को डिवाइड करने का मतलब है फैक्टर है वो, और फैक्टर है, और बड़ा लेना है मतलब हाईएस्ट फैक्टर है, तो वो तो भैया और कॉमन भी है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। तो मैंने बोला बिल्कुल, तो यहाँ कौन कौन से नंबर है, 6 और 9, तो 6 और 9 का HCF निकाल दो, तो जो HCF आएगा वो कॉमन लेना है। हालांकि इतना नहीं सोचना पड़ता, देख के पता चल जाता है क्या कॉमन लेना है, छोटे में यहाँ कॉमन नंबर में तो छोटे आते हैं, लेकिन अगर फिर भी है तो HCF वो क्या ले लो, HCF निकाल दो। HCF निकालने का मैंने तरीका सिखाया है आपको, है ना, क्या सिखाया है कि HCF LCM मेथड से ही निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है देखो जरा, है ना, कौन सा प्राइम नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर पा रहा है, तो आप बोलेंगे 3, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, क्या कोई और नंबर पॉसिबल है जो दोनों को एक साथ डिवाइड कर पा रहा है इन दोनों को? आप बोलोगे नहीं, तो यहीं पे कहानी खत्म हो गई, ये आपका HCF हो गया। क्या ना, अच्छा ये आपका HCF मतलब HCF 3 है, तो इसलिए इसका मतलब यहाँ पे 3 कॉमन लूंगा, बिल्कुल, और साइन जो x² का साइन है वही, x² का साइन क्या प्लस, तो प्लस लूंगा।
क्या ना, एक क्वेश्चन और बता दो भैया एचसीएफ का, एक क्वेश्चन थोड़ा सा, है ना। आप, मैं बोलूँगा, कोई बोलेगा आपसे 6, 8, 10 का एचसीएफ बताओ, है ना। तो 6, 8, 10 नहीं ले लो, एक काम करो, अच्छा नंबर ले लो, 10, 12, नहीं 10, 12 मत लो, 12, 16, 20, इनका एचसीएफ निकालना है। रैंडम क्वेश्चन ले रहा हूँ एचसीएफ निकालने के लिए। 2 से डिवाइड करो, 2 से क्यों, मतलब प्राइम नंबर से डिवाइड करो। 2 6 जा, 2 8 जा, 2 10 जा, फिर 2 से डिवाइड करो, ऐसे नंबर से डिवाइड करना जो तीनों को एक साथ डिवाइड कर पा रहा है। 2 3 जा, 2 4 जा, 2 5 जा। क्या कोई दुनिया में और कोई नंबर पॉसिबल है इन तीनों को एक साथ डिवाइड कर पा रहा है? नहीं, एक साथ पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या करो, यहाँ पे कहानी खत्म, जो 2 नंबर आए इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया आंसर, 4। यही आपका एचसीएफ हो गया। कहना अच्छा तो मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ, बिल्कुल, ये तो आपको आता है। चलो 3x कॉमन लिया, 3x से डिवाइड करो, यहाँ कितना बचेगा 2x, फिर कितना बचेगा 3 बचेगा। अब मैं डिवाइड नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि आप आता है ना, अब तो आपको डिवाइड करना। फिर यहाँ से वेरिएबल का भी कॉमन आता नहीं है, साइन आपने ले लिया। 4 और 6 ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर पा रहा है? 4 और 6 को, दोनों का एचसीएफ निकाल दो, आपको पता है 2 आएगा। छोटे नंबरों को तो आप पता ही है ना, 4 और 6 को कौन सा बड़ा नंबर है, बड़े से बड़ा नंबर है जो डिवाइड कर पा रहा था। आप बोलोगे 1 और 2, वही 2 नंबर पॉसिबल है, 2 बड़ा है तो मैंने 2 ले लिया। जैसे ही आप -2 से डिवाइड करोगे कितना जाएगा 2x, और यहाँ कितना जाएगा 3। दोनों चीज़ें सेम आई, इसका मतलब है आपने सही करा, खुश हो जाया करें। फिर क्या कॉमन ले लो, 2x + 3 कॉमन ले लो, और यहाँ क्या बचेगा 3x - 2। आपका आंसर आ गया, बिल्कुल आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आपने क्या सीखा, आपने सीखा फैक्टराइज करना पॉलिनोमियल का। कौन सी पॉलिनोमियल का? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। क्या ना भैया, क्यूबिक के बारे में भी तो बोल रहे थे, क्यूबिक का आगे आने वाला है। अगर आपको क्वाड्रेटिक आ गई है तो क्यूबिक तो मान के चलो कि आ ही गई है, 90% आ गई, 80% मान लेते हैं, 20% उसमें कुछ नया है भाई, है ना। बस, तो आपने देखा, तो आपने डायरेक्ट तरीका भी सीख लिया भैया। मैंने हाँ क्या ना, मैं आपने डायरेक्ट तरीका भी सीख लिया, और ऐसे भी सीख लिया आपने, हाँ ऐसे भी सीख लिया। अब जरा जल्दी क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन पकड़ते हैं आप, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, मिट तो जाओ भाई। अगला क्वेश्चन है 3x² - x - 4। अब अपन इसे डायरेक्ट करने की सोचेंगे। कौन से दो नंबर, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, पहली स्टेप कंप्लीट। दूसरी स्टेप में क्या करते थे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते थे, 4 3 12, साइन नहीं लेना इसमें, है ना। तो मुझे इसका मतलब है मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 12, ठीक है। और सम करने पे आना चाहिए बीच वाला नंबर। बीच वाला नंबर क्या है यार, तो आप बोलोगे बीच x का कोफिशिएंट कितना दिख रहा है, आप बोलोगे -1, तो मतलब सम करने पे -1 आना चाहिए, बिल्कुल। अब जरा जल्दी जल्दी सोचो, दुनिया में ऐसे कौन से 2 नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 12 आता हो और जोड़ या घटाने पे -1 आता हो। तो मैंने तरीका क्या बताया था, 12 को टुकड़े कर लो। तो आप सबसे बोलोगे भैया पहला हिस्सा तो 12 × 1 × 12 कर दो, फिर 2 × 6 कर दो, फिर 3 × 4 कर दो, और फिर और कोई एक और नंबर पॉसिबल है जो कि है, अब कोई पॉसिबल नहीं है ना। 3 ही केस पॉसिबल है। देखो छोटा नंबर था इसलिए 3 केस, 36 में कितने केस आए थे, 5 केस आए थे, तो 3 केस है। अब बताओ, पहला केस से कभी -1 नहीं बन सकता, और दूसरे से भी -1 नहीं बन सकता, तीसरे से बन जाएगा। क्यों? 3 और 4 से -1 बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। कहना कैसे भैया, मैं एक नंबर ले लूंगा, 3 प्लस में ले लूंगा और 4 माइनस में ले लूंगा, देखो -1 बन गया, बिल्कुल सही। तो इस बार आपने प्राइम फैक्टर निकाले नहीं, पेयरिंग करी, मिक्सअप करा नहीं, आपने डायरेक्ट सोच लिया। तो वो करना जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। एग्जाम में तो वो कुछ भी नहीं करना है, वो तो रफ वर्क है, लेकिन वो जरूरी इसलिए है कि जब वो बेस है यार, ये चीजें तब समझ में आ रही है जब आपका बेस बन गया है। नहीं तो मैं डायरेक्ट बताता तो आपको लगता अरे यार क्या सिखा रहा है, कई क्वेश्चनों में लग रहा है, कई क्वेश्चनों में नहीं लग रहा है। ऐसा कौन सा मेथड सिखा दिया, सिखा रहा है तो पूरा ढंग से तो सिखाओ कि सब क्वेश्चनों में लगे, तो वो वही है ना। फिर ये क्यों बता रहा है कि ना छोटे मोटे क्वेश्चन हो तो इससे ही कर लोगे, है ना, हर क्वेश्चन में थोड़ी अपन पूरा बेस लगाएंगे। तो फिर भैया मैंने 2 नंबर चुन लिए, तो मैंने चुन लिए तो फिर डायरेक्ट करो। तो 3x² एज इट इज, -x को क्या लिख सकते हो आप, -x को लिख सकता हूँ, कौन कौन से नंबर चुन लिया आपने, +3 और -4, तो +3 - 4 है ना, x लगा दिया, ठीक है। और यहाँ -4 एज इट इज, इसको अपन ने 2 हिस्से कर लिए, बाकी टाइम एज इट इज। अब आपके दिमाग में डाउट आएगा क्या ना भैया, आप एक चीज बताओ यार, मतलब एक डाउट आता है बार बार। आपने नंबर ले लिया 3 और -4, क्या ले लिया आपने, प्लस का 3 -4, तो आपने पहले 3x लिख दिया, फिर -4x लिख दिया। -4 + 3 भी तो ले सकता था, बात तो वही है, देखो बात वही है, लेकिन एक आगे पीछे लिख दिए, ठीक वैसे ही 2 + 3 और 3 + 2 सेम है, कोई फर्क नहीं है, आगे पीछे तो लिखा, दोनों का आंसर 5 है, इसका आंसर भी -1, इसका आंसर भी -1। तो मुझे कैसे पता चलेगा पहले कौन सा नंबर लिखूं, है ना, मुझे कैसे पता चलेगा पहले कौन सा नंबर लिखूं। पहले मैं इस तरीके से करता हूं, फिर वो वाला तरीका ही बताता हूं, है ना। ये एक डाउट है, जेन्युइन डाउट है, लोगों को आता है कि कैसे पहले +3 क्यों लिख रहा है, बाद में -4 क्यों लिख रहा है।
क्या मैं पहले -4 लिख दूंगा बाद में 3 लिखूंगा आंसर सेम आएगा? चेक करेंगे अपन, है ना। लेकिन ऐसे बोलने से क्या फर्क होता है, चेक करते हैं अपन। चलो पहले इसको तो सॉल्व कर ले। क्या कॉमन आ रहा है आपको पता है, x कॉमन आएगा, दोनों में 3 दिख रहा है तो 3 कॉमन आएगा, है ना। यहाँ से ये साइन तो कॉमन आता ही है, दोनों में 4 दिख रहा है तो 4 कॉमन आएगा, है ना। कॉमन ले लो भाई, जैसे आप कॉमन ले लोगे यहाँ x+1 बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे आप जैसे कॉमन लोगे तो x+1 बचेगा। दोनों की चीज़ें सेम आ गई, तो इसका मतलब है वो पूरी टर्म कॉमन ले लो, अंदर कितना बचेगा 3x - 4। ये फैक्टराइजेशन हो गया बिल्कुल। तो ना इस बार तो भैया मैंने कुछ फैक्टर करे, ना मैंने प्राइम फैक्टर निकाले, ना मिक्सअप करा, कुछ नहीं करा मैंने, तो इस बार डायरेक्ट सोच लिया, क्योंकि अब आपको गेम में खेलना आ गया है ना। अब आपको समझ में आने लगी चीज़ें, इसीलिए थोड़ा शुरुआत धीरे करा करे, पहले 2 क्वेश्चन थोड़ा 2 बार करा करे ताकि चीज़ें समझ में आ जाए, फिर इसके बाद सब में एक ही मेथड लगता है भाई, है ना। चलो अब आपका डाउट सॉल्व करता हूँ। क्या डाउट सॉल्व करता हूँ, आपने बोला कि यहाँ पे +3x - 4x क्यों लिखा, आप ऐसे भी तो लिख सकते थे। कैसे कि 3x² लिखा, पहले -4x लिख दो, फिर प्लस का 3x लिख दो और -4 तो एज इट इज उतार नहीं है ना। तब भी बात वही है, मैंने बोला बिल्कुल। तो आप बोलोगे इससे भी सेम आंसर आएगा, चेक करो अब भी पता चल जाएगा क्या कॉमन आ रहा है। आप बोलोगे x कॉमन आ रहा है तो ठीक है, x कॉमन ले लिया, है ना, पहले से तो x कॉमन आता है। अब सोचो 3 और 4 है नंबर, 3 और 4 से क्या कॉमन आएगा, तो आप बोलोगे इन दोनों नंबरों का HCF तो 1 होता, तो 1 ही कॉमन लूंगा। 1 कॉमन लेने का मतलब ही नहीं, मतलब लिखने का मतलब नहीं। यहाँ पे प्लस का एज इट इज लोगे, 3 और 4 में से फिर कॉमन कुछ नहीं आएगा तो 1 ही कॉमन आएगा, कुछ नहीं कॉमन मतलब 1 कॉमन। चलो ठीक है, x कॉमन लिया मतलब डिवाइड करा तो कितना आ गया 3x - 4, इसमें से 1 कॉमन लिया तो 1 कॉमन लेने का मतलब एज इट इज उतार दो तो 3x - 4। अब क्या कॉमन ले लूँ, देखो दोनों सेम बन गई, जो चीज़ सेम बन जाए वही कॉमन ले लो, तो 3x - 4 कॉमन ले लिया, क्या बन गया x+1 बन गया। क्या आंसर सेम आ रहा है, अरे आंसर तो बिल्कुल सेम आ रहा है, बस पहले ये ब्रैकेट आ गया और पहले ये ब्रैकेट आ गया, तो क्या ना बस ब्रैकेट का फर्क आ गया, वो आगे लिख गया वो पीछे लिख गया, क्या फर्क पड़ता है भाई। कोई 6 को आप 2 × 3 लिखो या 3 × 2 लिखो, बात तो एक ही है ना। दोनों नंबर यून होने चाहिए 2 और 3, और आगे पीछे लिखने से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है ना, वो तो मल्टीप्लीकेशन में है। तो क्या ना इसका मतलब है मैं -4 भी पहले ले लूं तो कोई गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है। ये मैं आपको मुंह से भी बोल सकता था कि यार नहीं है कुछ भी ले लो, लेकिन आपने करके देखा तो आपको ज़्यादा समझ में आ गया कि ना हाँ यार आपने करके भी बता दिया कि नहीं ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करें। अब आ जाते हैं भाई क्यूबिक पॉलिनोमियल पे, है ना। देखो पावर 3 लिख गई, पावर 3 लिख गई मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गई, है ना।